अध्याय और उसका 33 वचन। जॉन चैप्टर 1 वर्स 33। यहाँ पढ़िए आपकी भाषा में जो मिला है जी। हम्म हम्म हम्म। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। आज शाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने ये समय नियुक्त किया, उसका नाम मुबारक हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अंतिम समय में हम लोग गुजर रहे हैं। वातावरण बहुत ही खराब है। युद्ध तीसरा विश्व का चल रहा है, चर्चा हो रही है। वचन में लिखा है, जब दुश्मन इज़राइल को घेर लेगा उस समय प्रभु का आना होगा। और आज इज़राइल को आसपास के सभी देशों ने घेर लिया है। अब कुछ देशों का वहाँ पर आना ज़रूरी है। एजिकियल 38 अध्याय और 39वां अध्याय पूरा होगा जब रशिया अंदर आएगी। जब चीन अंदर आएगा तो एजिकियल 38 जो है वो पूरा हो जाएगा। इतने एक कठिन समय में हम लोग जी रहे हैं। ये वक्त है कि हम लोग जितना हो सके उतना वचन के मुताबिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े। इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय 25 वचन में लिखा है, आपकी भाषा में पढ़ लीजिए। इब्रानी 10 का 25। जैसे जैसे न छोड़ो, हाँ, एक दूसरे को समझते रहो, जो जो उस दिन को निकट आते देखो। एक दिन के बारे में बाइबल बात करती है। वो दिन जैसे जैसे निकट आते देखो, आपस में और अधिक तुम प्रार्थना में बने रहो। वह समय, बाइबल कहती है, वह दिन यानी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आमद जैसे जैसे नजदीक आके देखो, आपस में इकट्ठा होना बढ़ते जाओ। लेकिन हम क्या देखते हैं इस अंतिम समय में? शैतान ने ऐसी गड़बड़ी की आत्मा डाली है कि लोग इकट्ठे होने के बजाय बिखर रहे हैं। एक साथ आने की जगह फर्क पड़ रहा है। मैं यात्रा के बारे में बहुत अच्छी जानता हूं, हमेशा यात्रा में रहता हूं। मेरी जिंदगी का मुझे लगता है कि आधा से ज्यादा जो समय है वो खाली यात्रा में चला गया। तो जब हम लोग बॉम्बे से निकलते हैं पंजाब के लिए, हमारे साथ ट्रेन में बैठते हैं लोग, और जैसे जैसे सूरत और फिर उसके आगे राजस्थान कोटा, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर दिल्ली के आगे पंजाब, सो बहुत से लोग गाड़ी में साथ में आते हैं। जब हमारे साथ में बैठते हैं तो हम लोग उनके साथ खाना पीना खाते हैं। कुछ वो हमें खिलाते हैं, कुछ हम उनको खिलाते हैं, खाना बांट लेते हैं, कभी साथ में चाय पी लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर से ये लाया, आप खाइए, हमारे घर में बनाया हुआ है। हम भी कुछ बांट लेते हैं उनको। लेकिन जब उनका टिकट दिल्ली तक है और दिल्ली स्टेशन आया तो फिर हाय बाय करके अपना बैग लेके उतर के वो चले जाते हैं। हमको आगे जाना है क्योंकि हमको टिकट पंजाब का निकाला है, हम दिल्ली नहीं उतर सकते। उसी तरीके से हमारे पास टिकट रैप्चर का है। आमीन। हमको रैप्चर तक जाना है। हालेलुया। बीच में बैग लेके उतर के नहीं जाएंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये थोड़ी है नाराजगी कि भाई अरे आप क्यों दिल्ली उतर रहे हो, आप भी हमारे साथ चलो। नहीं, वो उसका सफर ही उतना है, उसके लिए उतना साथ रहेगा। नहीं नहीं भाई, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, आप मेरे साथ चलो पंजाब, तो थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। उसका सफर आया, वो उतर के। लेकिन एक याद रखना, जो उतर के जाता है उसकी जगह कोई और आके बैठ जाता है, दूसरा पैसेंजर चढ़ के बैठ जाती है, फिर उसके साथ दोस्ती चलती है पंजाब तक। वैसे ही आपके और हमारी सफर पिछले 25 साल में गुजरात की सफर करते करते चल रहे हैं।
हालेलुया। कोई लोग है साथ में चल रहे हैं, कोई लोग बैग लेके उतर के बोले कि अभी हम लोग अभी दूसरे गाड़ी में बैठेंगे, जाइए भाई। और हम अपनी गाड़ी में चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हम कब तक चलेंगे? रैप्चर तक चलते रहेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई, गुड्डू जेम्स ने गाया ना, काला गोरा, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें तो वचन से मतलब है। हालेलुया। आमेन। और एक ही चीज़ है, हमने क्या लाए, क्या दिल लेके गए। एक बहुत बढ़िया गाना है, आपने सुना होगा, जिसने भी लिखा है वो बड़ी मतलब से लिखा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा। पुरानी शक्लें जा रही है, नई शक्लें आ रही है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा। दुनिया बड़ी धर्मशाला, बोलिए दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। धर्मशाला पर स्टेशन लगा है, धर्मशाला पर स्टेशन लगा है। आता जाता मुसाफिर खड़ा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। दो घड़ी का है मेहमान यहाँ पर, दो घड़ी का है मेहमान यहाँ पर। हर कारोबार चलता यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर। अपनी करनी पर इतरा रहा है यहाँ पर। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है, अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है। ओ जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है। इस गाड़ी में अगर तू बसा है, इस गाड़ी में अगर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु है यहाँ पर। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला, दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। दिल ना अपना लगाना यहाँ पर, दिल ना अपना लगाना यहाँ पर। थोड़ा वक्त रह गया यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया यहाँ पर। ओ यीशु राजा जल्द आता यहाँ पर, यीशु राजा जल्द आता यहाँ पर। कर तैयारी जाने की वहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर। ताज आसमानी पाए वहाँ पर, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हालेलुया। सो समय के बीतते बीतते
वातावरण भी बदलती जाएगी। पर धन्यवाद है प्रभु का जो इस गाड़ी में बैठा है। Amen. आप सही गाड़ी में बैठे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे समझ सकते हैं कि मैं सही गाड़ी में बैठा हूं। हमारे पूना के अंदर जब मैं रात को बाइबल स्टडी करके निकल के आता हूं तो मैं पूना में से रात को 11:30 बजे बॉम्बे आने वाली चेन्नई गाड़ी पकड़ता हूं, जो चेन्नई से आ रही है बॉम्बे जाने वाली। वही गाड़ी मुझे मिलती है और वो रात को 2-2:30 बजे कल्याण पहुंचाती है। मैं घर जाते जाते 3 साढ़े 3 बजता है। ये मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मेरे जाती थी। अभी मैं संडे के दिन जाता हूँ। अभी तो हम अपने गाड़ी से जाते हैं। लेकिन एक वहाँ पर एक और गाड़ी है जो बॉम्बे से चेन्नई को जाती है, उसका भी टाइमिंग वही है पूना सीजन में आना। समझो यहाँ से बॉम्बे से चेन्नई जाने वाली गाड़ी अगर 2 प्लेटफॉर्म में खड़ी है और चेन्नई से बॉम्बे आने वाली प्लेटफॉर्म 3 पे खड़ी है, तो दोनों की बोर्ड आपको एक ही पढ़ने में आएगा, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। लेकिन एक बॉम्बे जा रही है और एक चेन्नई जा रही है। एक बार क्या हो गया, गाड़ी देखा चेन्नई एक्सप्रेस, मैं भी चढ़ के बैठ गया अंदर। और गाड़ी जब चालू हुई तो उल्टी चल रही है, गाड़ी चेन्नई की तरफ जा रही है। मैंने बाजू वाले को पूछा, भाई गाड़ी तो चेन्नई एक्सप्रेस, बोले चेन्नई एक्सप्रेस है लेकिन ये चेन्नई जा रही है। मैं बोला बॉम्बे की, बोले वो सामने खड़ी है। मैं तुरंत बैग लेके उतर गया। मैं चलती गाड़ी पकड़ता, चलती गाड़ी उतरता। बहुत एक्सपीरियंस थे। अभी 30 साल 35 साल ट्रेन में सफ़र किया तो मेरे को गाड़ी कभी भी मैं उतर गया। मैं बोला घर भाग के जाके मैं बॉम्बे की गाड़ी में बैठ गया। तो सही गाड़ी में आप बैठे हैं, इसका अनुमान कैसा है? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप अपने मंजिल में पहुंचते जाओगे। मतलब आपके पास अगर टिकट चेन्नई का होगा तो हर घंटा आप चेन्नई के नजदीक जाते रहोगे, और अगर आपने बॉम्बे की गाड़ी में बैठ गए तो हर घड़ी आप चेन्नई से दूर जाते रहोगे। यही पहचानने का एकमात्र रास्ता है। हालेलुया। Hallelujah. हम सही गाड़ी में कैसे पहचानेंगे? जैसे जैसे प्रभु का आना होगा हमें पता चलेगा कि आप नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, और फिर अपनी मंजिल आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि अभी दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, अभी प्रभु का आना किधर है, अभी बाइबल पढ़ना कम हो गया, अभी प्रार्थना कम हो गया, अभी इकट्ठा होना, मतलब आप गलत गाड़ी में बैठे हैं। वो आपके मंजिल से आपको कहाँ लेके जा रही है? दूर लेके जा रही है। इसीलिए बाइबल बोला जैसे जैसे वो दिन इकट्ठे नजदीक आते देखो, इकट्ठा होना मत छोड़ो, संगति में आना मत छोड़ो। खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रार्थना में याद रखिए, पंजाब में मीटिंग स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से, और ये मीटिंग बहुत लंबी चलती है। ये तो एक मीटिंग है, 15, 16, 17 सतकोहा के अंदर हमारे पास्टर बशीर इस कन्वेंशन को लगाते हैं। गुरदासपुर के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग होती है, लगभग 3-4 हज़ार लोग 3-4 दिन जो है वहाँ रहते हैं, खाना पीना चलते रहता है, बहुत बड़ी मीटिंग होती है। और आप लोगों को भी, जिसको भी आना है इस मीटिंग के अंदर, आपका पूरा स्वागत है। पंजाब में घर बड़े बड़े होते हैं, खाना भी भरपूर मिलता है, सोने की जगह नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, खाली आने जाने का आपका टिकट का खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो आप आ सकते हैं इस मीटिंग के अंदर, आप सबका स्वागत है। और इस मीटिंग के बाद में जो अलग अलग मीटिंग चलती रहेगी, तो मेरी मीटिंग चलेगी 30 नवंबर तक पंजाब में मीटिंग चलती रहेगी। सो जहाँ पर ये मीटिंग है, अमृतसर के अंदर है, बटाला के अंदर है, फिरोजपुर में है, लुधियाना में है, जलंधर में है, पठानकोट में है। इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीटिंग चलेगी, 2-2 दिन की कन्वेंशन। क्योंकि जब मैं पंजाब जाता हूँ तो कम से कम 20-25 दिन जो है मीटिंग में निकल जाती है। खुदावन आशीष दे, इस मीटिंग को अपनी प्रार्थना में याद रखे। आज की जो समय में हम लोग बीत रहे हैं, एक छोटा सा संदेश आज शाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे मैं बैठा था प्रभु आज के विषय के लिए, और प्रभु ने एक अच्छा विषय दिया जिसमें आज बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, और वो है द कन्फ्यूजन इन वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा। और ये बहुत बड़ी उलझन, बिल्कुल बेसिक चीज है, बेसिक डॉक्ट्रिन की बात कर रहा हूं मैं। कल सुबह बपतिस्मा आराधना है, बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, पर हम बपतिस्मा लेते क्यों हैं?
प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:5 में लिखा, यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये टिकट है। अगर तू बपतिस्मा ले रहा है तो तू स्वर्ग का राज्य का टिकट ले रहा है। इसका मतलब तेरे तैयारी हुई है स्वर्ग का राज्य जाने के लिए। यह एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यह विषय समय समय बीतते बीतते, जैसे बपतिस्मा शुरू हुई, आज हम लोग यहां पहुंचे हैं 2000 साल, ये 2000 साल में बपतिस्मा की परिवर्तन हो गई, बदलावट आ गई। बपतिस्मा के अंदर अलग अलग तौर तरीके आ गए और असलियत से लोग भटक गए। अब उनकी शिक्षण, उनका बपतिस्मा देने का तरीका बाइबल के नहीं परंतु अपने अपने सोच और विचार के आधारित पर बन गए। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:33 में, यीशु मसीह और यूहन्ना दोनों पानी में खड़ा है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आ रहा है और यूहन्ना कहता है, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, यानी बपतिस्मा देने को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कोई तो भेजा है। आमेन। बपतिस्मा कोई चर्च का डॉक्ट्रिन नहीं है, किसी संस्था ने शुरू किया, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा देने के लिए स्वर्ग से भेजा गया है आदमी को। आमेन। यूहन्ना बोलता है कि जिसने मुझे भेजा बपतिस्मा देने के लिए, उसने ये कह के भेजा, उसी ने मुझसे कहा, हाँ, जिस पर तू आत्मा को उतरते, जिस पर तू आत्मा को उतरते देखेगा और ठहरते देखे, हाँ, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। आमेन। मैं पानी से दे रहा हूं, लेकिन तू एक व्यक्ति को देखेगा जो आग से बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन उसको तो कैसे पहचानेगा? जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा। वो मेरे बाद वाला जो बपतिस्मा है वो देगा। मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो हम देखते हैं कि बपतिस्मा की शुरुआत जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एक्चुअली उसका नाम यूहन्ना है, उसका बाप का नाम जकरयाह है, लेकिन उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पड़ गया। जैसे हमारे बॉम्बे में जो भंगार का धंधा करते हैं, समझो बाटली का धंधा करते, तो उसका नाम बाटली वाला पड़ गया। जो भंगार का धंधा करते तो उसका नाम भंगार वाला पड़ गया। जो धंधे के हिसाब से उनका जो है सरनेम बदल गया। हमारा महाराष्ट्र में सरनेम, जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव का सरनेम बन जाता है। अगर वो अहमदनगर में रहते तो नगरकर, अगर वो पुणे में रहते तो पुणेकर, अगर वो कोल्हापुर में रहते तो कोल्हापुरकर। तो गांव का नाम और कर जोड़ दिया तो सरनेम बन जाता है। महाराष्ट्र की ये पद्धत है। फिर आप साउथ में जाओगे तो उधर अलग है, इधर भी मालूम नहीं इधर सरनेम क्या चलता है। गुरुजी का क्या है सरनेम? कोकनी। गोखली, कोकनी। कोकणी, अच्छा कोकणी, गामित कोकनी। हाँ, चौधरी। चौधरी, गामित। गामित, हाँ, ये सब सरनेम है आपका। लेकिन और मुल्कों के अंदर सरनेम बड़ा अजीब अजीब सरनेम मिलता है। सो जॉन का सरनेम था जॉन जकरयाह, लेकिन क्या पड़ गया? जॉन बपतिस्मा देने वाला पड़ गया। और जॉन बपतिस्मा देने वाला का नाम इसलिए है क्योंकि बपतिस्मा की शुरुआत उससे होती है। आमेन। इसीलिए उसका नाम जॉन बपतिस्मा देने वाला पड़ गया। और अगर बाइबल आप खोल के पढ़ोगे तो और भी 3 जॉन आपको मिलेंगे। सो अलग अलग जॉन है। सो ये वाला जॉन जो है ये बपतिस्मा देने वाला, ये कहता है कि मुझे किसी ने भेजा है बपतिस्मा देने के लिए। मतलब बपतिस्मा ये नहीं कि भाई पानी में गया, उतर कर आ गया, मेरा बपतिस्मा हो गया। नहीं, बपतिस्मा का अर्थ है कि स्वर्ग का राज्य यदि तुम्हें प्रवेश करना है तो तू पानी और आत्मा से जन्म पाए तो तू स्वर्ग का राज्य में प्रवेश होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3री अध्याय में उसका 5 वचन से पढ़ोगे
तो जॉन जो बपतिस्मा ट्रेडमार्क पड़ गई उसके ऊपर। तब यरूशलेम के और यरूशलेम की ओर, सारे यहूदिया के हाँ जी, और यरदन के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग हाँ उसके पास निकल आए हाँ और अपने अपने पापों को मानकर जी, यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यरदन नदी में बपतिस्मा लिया अपने अपने पापों को मानकर। कहां तक? पूरी यॉर्दान, पूरी जेरूशलेम, पूरी जुडिया समारिया इलाके के अंदर से लोग जॉन द बैप्टिस्ट के पास जा रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए। ऐसा नहीं लगता कि यह नया विधि है। अचानक एक आदमी जंगल से आगे खड़ा हो गया और कहता है परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, और लोग आके लाइन में खड़े हैं और वो सबको डुबा डुबा के निकाल रहा है। क्या जॉन के पास में पासपोर्ट है क्या? आ जाओ, मैं तुमको स्वर्ग के राज्य में भेज रहा हूं। और लोग भी आ रहे हैं, देखो जेरूशलेम से आ रहे हैं, पूरी जुडिया से आ रहे हैं, यॉर्दान से आ रहे हैं, सब जोरदान नदी के पास में, और अपने अपने पापों को मान रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। आज से 2000 साल पहले की किस्सा है ये। लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर का राज्य निकट है, हमें तैयार होना है, हमें जाना है, इसलिए लोग आकर पानी में बपतिस्मा ले रहे। जॉन उनको बपतिस्मा दिया जा रहा है। यह विधि जो जॉन कर रहा है, इससे लोग वाकिफ कैसे हो गए? मतलब लोगों को कैसे ये बात का एहसास हुआ कि ये पानी में डूब के निकलने से पाप का क्षमा मिलता है? और ये आदमी जो नदी के किनारे खड़ा है, जो हमको पश्चाताप की बातें कर रहा है, इसकी बात यकीन करो सच है। ऐसे लोगों को कैसे उभारा गया? किसने लोगों का मन को बताया कि आओ, अभी वहां पर झूठे हैं, मकार है, चोरी करने वाले, बलात्कारी है, खूनी है, सब भीड़ में खड़े हैं, आओ इधर आओ, पानी में डूबो, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा, आओ पानी में डूबो। लोग पागल में नहीं गिनती करेंगे? पानी में डूबो पाप क्षमा हो जाएगा, पानी में डूबो पाप क्षमा हो जाएगा। ये क्या कर रहा है जॉन? और वहां के सदूसी फरीसियों के सामने ये बहुत बड़ा सवाल पड़ गया था। वो लोग उसको आके पूछे, तू ये क्या कर रहा है? और जॉन कहता है कि जिसने मुझे भेजा बपतिस्मा देने के लिए पानी से, लेकिन इधर एक और है जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देने वाला है। आज बपतिस्मा का विषय में अगर आप देखने जाओगे तो अलग अलग संस्थाओं के अंदर अलग अलग तौर तरीके अपनाए गए। एक बपतिस्मा देता है, 3 बार डुबाता है, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। दूसरा बपतिस्मा देता है, बोलता है नहीं हम पीछे नहीं डुबाते, हम आगे डुबाते हैं। तो बोला ऐसा डुबाते, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, 3 बार आगे डुबाते। तीसरा चर्च वाला बोलता है हम आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, हम सीधा डुबाते। ऐसे हम कुछ तो भी करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे, नया नया स्टाइल करेंगे, दूसरे से फर्क होना चाहिए, अपना चर्च का थोड़ा पहचान होना चाहिए। हम लोग उसके जैसा नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करें, उसके अंदर उसकी एक पहचान, उसकी एक डॉक्ट्रिन, उसकी एक सोच, उसकी एक समझ। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं डुबाते। हम लोग तो बचपन में पानी सर में छिड़क के दे देते। बच्चा छोटा रहता है 8 दिन का, उसको चर्च में लेके आते, पादरी साहब उसके सर में छिड़क देते और बपतिस्मा हो जाता है। ये रोमन कैथोलिक का शिक्षण है। वो रुकते ही नहीं, आदमी बड़ा होके बपतिस्मा क्या है समझने तक रुकता ही नहीं। और वो बच्चे जो बपतिस्मा दे रहा है उसको मालूम ही नहीं वो क्यों उसके सर पे पानी छिड़क रहा है, मालूम ही नहीं बच्चे को, वो भी बपतिस्मा हो गया। और ये बपतिस्मा जिसने लिया वो अपने आप को कहता है हम रोमन कैथोलिक लोग हैं। इस तरीके से बपतिस्मा की विधि अलग अलग तौर तरीके से बदलती चली गई। बपतिस्मा का मतलब है यीशु में मरना, गाड़े जाना और यीशु में जी उठना, यही बपतिस्मा का अर्थ है। और जब तुम पिता के नाम से गाड़े जाते हो, पिता तो मरा नहीं तुम्हारे लिए। तुम पवित्र आत्मा के नाम से गाड़े जाते हो, पवित्र आत्मा तो मरा नहीं तुम्हारे लिए सिर्फ यीशु मसीह मरा। आत्मा मरता नहीं, फिर तुम आत्मा को कैसे गाड़ते हो? तुम पिता को कैसे गाड़ते हो? पिता तो तुम्हारे लिए मरा नहीं, यीशु में तुम मरते हो, यीशु में दफनाए जाते हो, यीशु मसीह में तुम जी उठते हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे पाप का दंड को अपने ऊपर उठाया। लेकिन चलते चलते जमाने में बदलते बदलते रीत रिवाज चले आगे। आप इतिहास पढ़ के देखिए, ये सब बपतिस्मा 300 सदी के बाद ही बदलना शुरू हुआ।
उसके पहले बाइबल में एक ही बपतिस्मा प्रैक्टिस करते थे, एक ही बपतिस्मा लेते थे। 300 सदी के बाद जब रोमन कैथोलिक की स्थापना हुई, 312 सदी में से 325 सदी तक किंग कंस्टेंटाइन की स्थापना हुई, जो कैथोलिक बन गया। उसने कई बिशप लोग को बिठाकर ये नई वाली डॉक्ट्रिन चर्च में लाया, और वहां से लेकर आज तक बहुत से लोग इसमें गुमराह होते चले गए, संस्थाएं बदलते चली गई, लोग निकलते चले गए, लेकिन सिद्धांत वही रहा। समय समय के अंदर अलग अलग तौर तरीके लोगों ने बपतिस्मा का अपना लिए, लेकिन जिसने बपतिस्मा का ऊपर से संदेश लाया, उसका संदेश क्या था, उसने कैसा बपतिस्मा दिया, उसके बाद लोगों ने बपतिस्मा को कैसे अपनाया। बाइबल कहती है, लूक रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 12 वचन। और चुंगी लेने वाले भी हाँ, बपतिस्मा लेने आए, चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए। और उससे पूछा, ए गुरु, हम क्या करें? जी। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है हाँ, उससे अधिक ना लेना। जो तुम्हारे लिए पगार है, वेतन है, उससे अधिक मत लो, लूटो मत। अगर 50 रुपया शक्कर है तो 50 में बेचो, 60 में मत बेचो। जॉन उनको सिखा रहा है, भाई बपतिस्मा लेने से क्या करना पड़ेगा, भाई ऐसा करो, जो वाजिबी है उसी में चलो। अभी तुमको गवर्नमेंट पगार दे रही है, वो पगार लो, नहीं तो बोलो कि 500 रुपये देगा तो तुम्हारा फाइल दूंगा, ऊपर का कमाई मत लो। ये जॉन सिखा रहा है उनको। घूस मत लो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। मतलब आप बपतिस्मा लेते हो तो ये सब काम से दूर रहो। इन्हें बपतिस्मा लेना काली काफी नहीं, परंतु बपतिस्मा के बाद में आपका जीवन जो है एक बदला हुआ जीवन होना चाहिए। आमीन। वहां सिपाही लोग आके बोल रहे, और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, सिपाही लोग भी पूछा, भाई हम लोग तो गवर्नमेंट का सर्वेंट है, हम लोग कैसा करना। बोले हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ, किसी पर उपद्रव ना करना, गलत आरोप मत लगाओ किसी पर, और ना झूठा दोष लगाना, अरे ये जिसने मर्डर नहीं किया उसको भी मर्डर केस में अंदर डाल दो, और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। मतलब पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा कंप्लेन गलत बना देगा, अंदर जाके सड़ो जेल में। अभी मैं आने के टाइम पे भाई मुझे बता रहे थे कि आदमी 33 साल जेल में सड़ गया बेचारा। खाली एक हवलदार ने उसको 500 रुपया मांगा था, उसने नहीं दिया, गलत FRI बना दिया, गया सड़ में जेल में। 30 साल गया, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। बोलते बपतिस्मा ले रहे हैं सिपाहियों, केस बराबर बनाना, जो सही है सही लिखना, पैसे लेकर गलत न्याय मत करना। तो जॉन सिखा रहा है बपतिस्मा लेने से क्या फायदा होगा। और जॉन जाकर एनोन नाम जगह में बपतिस्मा दे रहा था, जहां पर बाइबल कहता है पानी मुफलत था, जहां पानी बहुत था। इसका मतलब यह है कि चर्च में कटोरा लेके बपतिस्मा नहीं दे सकते। जहां पानी ज्यादा था उधर गया जॉन, क्योंकि आदमी को पूरा अंदर डुबाना है। सर में कटोरा लेके थोड़ा पानी छिड़कने से बपतिस्मा नहीं होता, उसको जाना है एकदम गहरा पानी में, जहां आदमी पूरा अंदर डूब के निकल सकता है। एक बार एक लड़का पकड़ा गया चोरी में, और पास्टर के पास लाया, बोले लड़का का गया अब तक बपतिस्मा होता, लेकिन ये अभी भी चोरी कर रहा है, पास्टर समझाओ। पास्टर जी ने बोला, बेटा चोरी की मत कर, तू झूठ मत बोल, अब तू बपतिस्मा ले गया तो बदल गया है, तेरा पुराना आदमी मर गया पानी में, अब तू नया आदमी है। वो बोले पास्टर जी बात ऐसी है, जब आप मुझे पानी में डुबा रहे थे मेरा एक हाथ बाहर था, मैं मरा, मेरा हाथ नहीं मरा, इसीलिए चोरी करते रहते, मैं क्या करूं। सो बपतिस्मा लेने के बाद आपको पूरी तौर से आपका पुराना आदमी जाना चाहिए उधर, वो बह के निकलना है। उसके बाद आपके जीवन में पुराना काम नहीं दिखाई देगा। सो बपतिस्मा किस तरीके से, बाइबल कहती है मत्ती 3:13 के अंदर, यीशु मसीह सबसे पहले आकर मिनिस्ट्री को शुरू करने के पहले बपतिस्मा लिया, और फिर वो अपनी जीवन की सेवकाई को शुरू किया। पढ़िए। उस समय हाँ, यीशु गलील से यरदन के किनारे पर हाँ, यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाँ, परंतु यूहन्ना एक कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। सो यूहन्ना यीशु को पहचानता है। आमीन। इसीलिए जब यीशु यूहन्ना के पास आया बपतिस्मा लेने के लिए, यूहन्ना बोला नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पास मत आओ बपतिस्मा लेने,
मैं आपका बस लेना चाहिए बपतिस्मा। इसका मतलब यूहन्ना को मालूम है यीशु कौन है। वैसे ये लोग आपस में कजन ब्रदर लोग हैं। एलिजाबेथ और मरियम बहन बहन है, और एलिजाबेथ से जॉन पैदा हुआ, मरियम से यीशु पैदा हुआ, तो ये दोनों भाई लोग हैं। अब ये 30 साल पूरा होने के बाद यीशु आया, मतलब 30 साल से जॉन जीसस को जानता है, लेकिन जॉन जंगल में है, वो मद और टिड्डी खा के जंगल में पड़ा रहा। यीशु मसीह परिवार के साथ में है, परिवार के साथ में उनका वातावरण है। अपने पिताजी की व्यवसाय के अंदर यीशु लगा हुआ है। यीशु बचपन से प्रचार नहीं किया, क्योंकि बपतिस्मा लेके प्रचार शुरू करने के लिए एक याजक का लड़का को 30 साल का होना जरूरी है। 30 साल के उम्र के बाद ही उसको याजक का पद मिलता है। तो जैसा ही उम्र 30 हुआ यीशु का, वो खुद पानी पे चल के आया बपतिस्मा लेने के लिए। जॉन ने उसको पहचान लिया, बोला आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि एक स्टोरी तो इनको बचपन से चलती होगी। जब भी मरियम गर्भवती थी, एलिजाबेथ गर्भवती थी, और मरियम एलिजाबेथ को मिलने आई, तो एलिजाबेथ के पेट में बच्चा कूदा, वो जॉन था। तो क्या बोली एलिजाबेथ? मेरी प्रभु की माता। जैसे ही तूने सलाम किया, मेरा बच्चा पेट में कूदने लगा। मतलब जैसा ही जॉन मां के पेट में से मरियम के पेट में यीशु को देखा, आत्मा से भर गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो जोर से अपने मां के पेट में लात मारी। तो एलिजाबेथ बोला, अरे मेरा बच्चा पेट में कूद रहा है, किसको देख के? मेरे प्रभु को देख के। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब यीशु सामने आया, जॉन बोला, बाबा मां का पेट में मैंने तेरा दर्शन किया है, तू मेरा कौन है? प्रभु है। आप क्यों मेरे पास बपतिस्मा लेने आए? मैं आपके पास बपतिस्मा लेना चाहिए था। यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, हाँ अब तो ऐसा ही होने दे, अभी ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से हम्म, सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अभी होने दे बपतिस्मा, अभी तू ही मुझे बपतिस्मा देना है, क्योंकि इसी रीति से जितनी भी धार्मिकता है, व्यवस्था है, उसको हम पूरा कर सकते। ये सच बात है कि मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा नहीं लेना, लेकिन अभी मेरा बपतिस्मा होना है, क्योंकि मैं अभी क्रूस का काम करने के लिए जाने वाला हूं। वो परमेश्वर का एक मेमना बनकर आया, और उसे क्रूस पे ले जाने के पहले उसको नहलाना पड़ता है। उसके सर पर हाथ रखकर जगत का पाप उसके सर पे लादना पड़ता है, और फिर वो बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ना पड़ता है। ये था नियम। तो यीशु मसीह कौन बन के आया? मेमना बन के आया। उसके सर पे हाथ रखने के लिए एक याजक चाहिए, पूरी प्रजा का पाप उसके सर पे रखने के लिए। अभी जॉन द बैप्टिस्ट कौन है? उसका बाप जकरया याजक था, जिसको मंदिर में दर्शन हुई थी। फरिश्ते ने कहा था, तेरे घर में एक बच्चा होने वाला है, एलिजाबेथ गर्भवती होने वाली है। सो याजक का बेटा कौन है? याजक। और जॉन उधर खड़ा है अपना हाथ यीशु के ऊपर रखने के लिए। ये जगत का पाप उठा ले जाने वाला। पढ़िए यूहन्ना पहला अध्याय उसका 29 वचन, 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर हाँ, कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना मेमना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये है परमेश्वर का मेमना, जगत का पाप उठा ले जाता है। और यूहन्ना को उसके सर पर हाथ रखकर उसके लिए सारी प्रजा के पाप उस पर लादना पड़ता है। आमेन। तब वो मेमना क्या करेगा? जंगल में चला जाएगा। सो पुराने नियम में क्या होता था? जब मेमना जंगल में जाता तो जंगली जानवर उसको फाड़ के खा जाते थे, वो जानवर वापस नहीं आता। इसका मतलब हमारा पाप लेके चला गया वो जानवर। अब ये साल का पाप चला गया, अगला साल दूसरा मेमना काटेंगे हम लोग। अभी जो पाप हमने भेजा था वो चला गया। पर यीशु मसीह जब जंगल में चला गया तो बाइबल क्या कहती है? उधर भी खड़ा हुआ था शेर, फाड़ खाने वाला शेर। कौन मिला यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास में? शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आ गया। अभी तक जितना भी मेमना जंगल में गया वो सब शैतान से हार गए थे, लेकिन यीशु परमेश्वर का मेमना था, उसने शैतान को हरा के वापस आ गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको शैतान हरा नहीं सका, वो वापस आ गया।
क्योंकि दूसरा एक मेमने का काम भी उसको ही करना है, वो है क्रूस पर चढ़ना, मंदिर में बलिदान होना, वो भी मेमने का काम उसको ही करना है। इसके लिए वो जिंदा वापस आया और जिंदा आकर बाद में गोलगोता पर चढ़कर उसने उस मेमने का भी काम पूरा किया। सो बपतिस्मा लेने के लिए यीशु आया, मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए, सेवा शुरू करने के पहला जैसा टाइम हो गया। जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। कितना? 6 महीने। इसीलिए 6 महीने पहले जॉन द बैप्टिस्ट अपना प्रचार शुरू कर दिया, बपतिस्मा दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह जब 30 उम्र का हुआ, वो बपतिस्मा लेने के लिए जॉन के पास आया। जब यीशु मसीह प्रभु है, राजाओं का राजा है, लेकिन जब वो इंसान बन के आया तो इंसान की सभी विधियों का वो पालन कर रहा है। 8वां दिन उसका खतना हुआ, क्योंकि यहूदी धर्म के अनुसार हर लड़के का खतना 8वां दिन होना है। यीशु मसीह का खतना हुआ। अब यीशु मसीह को खतने की जरूरत नहीं है, वो आपके और हमारी तरह माँ और बाप के रिश्ते में नहीं पैदा हुआ, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर पैदा हुआ था, उसको खतने की जरूरत नहीं है। लेकिन खतना अगर नहीं करेगा यीशु तो क्या होगा? जिस सुलेमान के ओसारे पे यीशु मसीह मंदिर में खड़े रह के प्रचार करना है, उधर उसको चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वहां सिर्फ यहूदी चढ़ सकता है जिसका खतना हुआ है, और आदमी को उधर अंदर एंट्री नहीं है। और यीशु मसीह का अगर खतना नहीं हुआ होगा तो उसको वहां नहीं लेके जा सकते। जैसे आप देख सकते हैं तीमुथियुस, उसका खतना नहीं हुआ था, बाद में पौलुस ने उसका खतना कराया, क्योंकि तीमुथियुस को यहूदियों के बीच में सेवा में लेके जाना था। और तीमुथियुस का खतना इसलिए नहीं हुआ, उसका बाप यूनानी था, उसका मां यहूदी थी। सो बाप यूनानी गैर कौम होने की वजह से वो बोला होगा नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा जो है उसको खतना नहीं करने का, वो यहूदी नहीं है, वो मेरा बेटा है। इसके लिए तीमुथियुस का खतना नहीं किया था। अब क्या करे, मां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मां ने तीमुथियुस को यहूदियों की सारी रीत पढ़ाई थी। बाद में जब तीमुथियुस को लेके जाना था यहूदियों के बीच में, यहूदी नहीं मानेंगे उसको, यहूदी उसको अंदर नहीं बिठाएंगे, यहूदी उसको पानी नहीं पिलाएंगे। तो तीमुथियुस को पौलुस ने बोला पहला तो खतना करा ले और फिर मेरे साथ चलना। हो सकता है उस टाइम पे तीमुथियुस 20 साल का जवान लड़का था, बचपन में खतना नहीं हुआ करके उसको 20 साल की उम्र में खतना कराना पड़ा। खतना कराने के बाद पौलुस उसको सेवा में लेके गया। अब क्या खतने की जरूरत थी उसको? हाँ, अगर उसको मंदिर में जाके खड़ा रहना है तो उसको खतना कराना होगा, नहीं तो उसको मंदिर में जगह नहीं। यीशु मसीह को अगर मंदिर में खड़ा रह के बोलना है मैं जगत की ज्योति हूं, तो उसको खतना करा के ही जाना पड़ेगा उधर। अब यीशु मसीह पानी में आया बपतिस्मा लेने के लिए, पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन यीशु ने कौन सा पाप किया? उसको क्यों पाप की क्षमा के बपतिस्मा लेना है? उसने तो कोई गलती किया ही नहीं, उसने अपने मुंह से कोई झूठ नहीं बोला, उसने आपकी तरह हमारी तरह चोरी चमाट नहीं किया। उसने क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना था, विधि के अनुसार उसको चलना है, नियम के अनुसार उसको चलना है, और वो एक एक विधि को पालन करते आया। बाइबल क्या कहती है? पढ़िए रोमियो की किताब, उसका 9 अध्याय 5 वचन। रोमियो की किताब 9:5। पूर्वज भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। शरीर के भाव से यीशु मसीह यहूदी में आया। पूर्वज भी यहूदी है, मसीह यीशु भी यहूदियों में से आया शरीर के भाव से। लेकिन वो यहूदी नहीं था। वो कौन था? जो सबके ऊपर परम परमेश्वर, हालेलुया, युगान युग धन्य है, इंसान बन के आया। हालेलुया। लेकिन था कौन? सबके ऊपर, मतलब यीशु से ऊपर कोई है ही नहीं। सबके ऊपर परम परमेश्वर, परम परमेश्वर, परम परमेश्वर। परम परमेश्वर का मतलब क्या है? लोग आज हमारे एंड टाइम के अंदर लोग घूम रहे, परमेश्वर मत बोलो, परमेश्वर मत बोलो। अरे परम परमेश्वर नहीं नहीं, हम लोग परमेश्वर बोलेंगे तो वो दूसरे देवी देवताओं को जाता है। नहीं, दूसरे देवी देवता है, ईश्वर है। हमारा प्रभु परम ईश्वर है। हालेलुया। परम का मतलब अनंत काल का ईश्वर है वो। हालेलुया। बाकी परम नहीं है, ईश्वर है। बहुत से देवी देवताएं हैं,
लेकिन यीशु मसीह परम परम ईश्वर, परम का मतलब अनादि काल का परमेश्वर है वो। युगान युग धन्य है। युगान युग, युगान युग मतलब इस युग के लिए नहीं, हमेशा। अगले युग के लिए नहीं, मैं- जितनी युग होगी उन सब युगों में वही प्रभु रहेगा। हालेलुया, आप मेरे साथ है? आमीन। सो आप जान सकते हैं कि युगान युग का मतलब यह है कि वो हमेशा हमेशा, मैं अल्फा ओमेगा, मैं आदि और अनंत। सो वो थोड़ा समय का ईश्वर नहीं है। बाइबल में लिखा है एक दिन आने वाला है जब यहूदी लोग, मेरे विश्वासी लोग एक नई देवी देवता के पीछे जाएंगे और अपने रीत और रिवाजों को बदल देंगे, जिनको उनके पूर्वज लोग नहीं जानते थे, ऐसी चीजों की आराधना करेंगे करके खुदावन ने कहा। आपको मालूम है आज रोमन कैथोलिक लोग हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर मरियम को हार पहना रहे हैं, मरियम को मोमबत्ती जला रहे हैं, मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं, देवी यीशु की मतलब परमेश्वर की माँ ऐसा बोल रहे हैं। अभी आप अब्राहम को पूछो बाइबल में कि ये मरियम देवी को जानता है क्या? अब्राहम खाली यहोवा परमेश्वर को जानता है, आमीन। बराबर है। अब्राहम बोलेगा नहीं ये तो ये बाद में आई हुई देवी है, बाइबल में ये देवी है ही नहीं। सो नया नियम के अंदर 300 सदी के बाद मरियम को देवी बनाया गया, उसके पहले मरियम देवी नहीं थी। जब पेंतिकोस्त का दिन ऊपरी कोठरी में 120 लोग थे, उधर मरियम भी बैठी थी, वो भी प्रार्थना कर रही थी। जब यीशु मसीह क्रूस पे था वहां मरियम और यूहन्ना आके खड़े थे। यीशु ने क्रूस में से क्या बोला? जॉन ये तेरी माता, और मरियम को बोला आज से ये तेरा बेटा। जॉन को बोला इसको तो अपने घर पे लेके जा। देखो यीशु मसीह क्रूस पे लटका है, लेकिन एक बेटा होने के नाते जिम्मेदारी, मेरा माँ को कौन संभालेगा अभी? क्योंकि यीशु मसीह के भाई और बहन जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना 7 अध्याय में पढ़ के देखिए, वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। तो यीशु जाने के पहले अपना शागिर्द यूहन्ना को बोलता है मेरी माता, एक्चुअली अभी तेरी माता है वो, इसको तो अपने घर पे लेके जा, इसको तू संभाल, इसके आगे परवरिश तू करेगा। जॉन ने मरियम को लेके अपने घर में गया और ये ऊपरी कोठरी में जिस दिन बैठा था पवित्र आत्मा उतर गया, सब लोग आत्मा से भर गए। उसी दिन मरियम भी पवित्र आत्मा से भर गई। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो अभी आप बताइए, जो यीशु की माता खुदावन की माँ को पवित्र आत्मा से भरने की क्या जरूरत है? वो आपके और हमारी तरह एक सादा इंसान था। जब पवित्र आत्मा ने उसको पकड़ लिया, उस समय से लेकर वो यीशु मसीह के जन्म तक पवित्र कुमारी थी। यीशु के जन्म के बाद बाइबल में लिखा है यीशु के 4 भाई लोग थे और 1 से ज्यादा बहनें थी। मतलब यूसुफ के और मरियम के शादी के संबंध में और भी बच्चा पैदा हुए, वो ईश्वर की मां नहीं बन सकती। सो आप समझने की कोशिश करिए मैं आपसे क्या बता रहा हूं। समय बीतते बीतते लोग अपने विश्वास को बदलते बदलते चले गए। आज हमारी मसीह धर्म इस मोड़ पर आके खड़ा है कि सच्चाई क्या है ये समझ ही नहीं आया किसको। ऐसी बड़ी उलझन में पड़े हैं। आज एक विश्वासी वचन पढ़ता है, किसी मीटिंग में गया, संगाई मिलती है, कोई पास्टर से प्रार्थना कराया, उसके बाद उसको एक चर्च की जरूरत पड़ती है कि कहीं ना कहीं जाके वो संगति करे, तो वो जाता है पेंटिकोस्टल चर्च में। पेंटिकोस्टल चर्च वाला बोलता है रोमन कैथोलिक गलत है, मेथोडिस्ट गलत है, खाली हम ही लोग सच है। फिर वो जाता है मेथोडिस्ट चर्च में, मेथोडिस्ट वाला बोलता है रोमन कैथोलिक भी गलत है, पेंटिकोस्टल भी गलत है, खाली हम लोग सच है। ये आदमी बोलता है यार ये इसको गलत बोल रहा है, वो उसको गलत बोल रहा है, उसको बस सच है क्या? सच कौन है? सच है आपका हाथ में बाइबल। ये सच्चा कलीसिया है। हालेलुया। ये आपको कभी मार्गदर्शन गलत नहीं करेगा। आमीन। बाकी सभी दुनिया में जो जो कपड़े हमको पहनने को सुविधा होता है वैसे वैसे पहन लिए, लेकिन बाइबल बताता है आपको एक्चुअली क्या मानना है, आपका एक्चुअली विश्वास क्या होना है। इसीलिए बाइबल कहता है आसमान पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। सो जब जॉन बपतिस्मा दे रहा था, लोग आ गए बपतिस्मा लेने के लिए,
क्योंकि उनको ये पता था कि ये पानी की जो विधि है, इस विधि को जॉन कैसे कर रहा है, उसके पहले उनको यह विधि की थोड़ी पहचान थी। इसको यहूदी भाषा में बोलते थे मिकवे। मिकवे का मतलब है कि हर कोई चीज पानी से शुद्ध किया जाता है, हर कोई चीज। सो यहूदी लोग मंदिर में जाने के पहले हाथ पैर पानी से धोते थे, खाना खाने के पहले हाथ धोते थे, पैर धोते थे, मंदिर की सारी सेवा करने के पहले बदन धोते थे, मेमने को मंदिर में बलिदान को लेने के पहले उसको पानी से धोते थे। यीशु मसीह जब ही सिमियोन के घर में आया तो क्या बोला यीशु ने, जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे पैर धोने को पानी नहीं दिया, तूने मेरे सर पे तेल नहीं लगाया, तूने मुझे छुमा नहीं। ये यहूदियों का रीत था कि जब भी कोई मेहमान घर आए पहले उसको पैर धोने को पानी देना। क्यों पैर धोने को पानी देना? क्योंकि उन दिनों में हमारे जैसा सॉक्स और बूट नहीं पहनते थे। उन दिनों में चमड़े के चप्पल होते थे जो लिपेटा जाता था, बांधा जाता था, गांव गांव फिरते थे, तो बदन जो है वो पैर मैला होती थी। सो किसी के घर में जाने के पहले पानी देते थे पैर धोने के लिए। और जब यीशु मसीह ने पानी लेकर एक दिन पतरस का पैर धोने आया तो पतरस बोला मेरा पैर धोने नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला अगर मैं तेरा पैर नहीं दूंगा तेरा और मेरा कोई रिश्ता। तो पतरस ने क्या बोला, प्रभु सर से पानी डाल दे, पर ऐसा मत बोलना रिश्ता नहीं करके, सर से रिश्ता नहीं करके मत बोलना। देखो एक रीत होता है, एक रिवाज होता है, और ये रिवाज के लिए पतरस बोला प्रभु ऐसा कभी मत बोलना, मुझे पैर धोने का है। प्रभु ने, पतरस ने बोला धो ले प्रभु। अब ये पैर धोने की विधि के बारे में प्रभु कहता है अभी नहाने की जरूरत नहीं पतरस। पतरस बोला प्रभु ऐसा मत बोलना, मेरे को सर पे पानी डाल। प्रभु बोला नहीं नहाने की जरूरत नहीं है, खाली पैर धोने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आदमी सवेरे एक बार नहा के जाता है, फिर घर में आके नहाएगा, स्कूल जाके आएगा फिर घर पे आके नहाएगा, बाजार जाके आएगा फिर घर पे आके नहाएगा। नहीं, सवेरे एक बार नहा लिया, बाकी दिन में जितनी भी बार वो बाहर जाएगा आके पैर धोएगा वो। तो प्रभु ने बोला एक बार जो नहा चुका है उसको पैर धोने की जरूरत नहीं है। अजी मैं समझाता हूं आपको ये कैसे समझना है। मेरा बपतिस्मा हो गया जब मैं 12 साल का था। इसका मतलब यह है कि मुझे 35 साल प्रभु की सेवा में हो गए पास्टर बन के। उसके 21 साल पहले मेरा बपतिस्मा हो गया। आप मेरे साथ है? अब आप देखिए बपतिस्मा होने के बाद हमने बहुत बार गलतियां करी है, गलतियां हो जाती है, झूठ बोल देते हैं, पाप हो जाता है। तो क्या बार बार बपतिस्मा लूं मैं? नहीं, ऐसा तो फिर मेरे को 2-3 हजार बपतिस्मा लेना पड़ता हो। इसके लिए प्रभु बोला जो बपतिस्मा ले चुका है उसको वापस लेने की जरूरत नहीं, पैर धो के अंदर बैठ सकते हैं वो। हालेलुया। मतलब यह है कि अगर मेरे हाथ से आज गलती हो गई तो मैं प्रभु के पास जाके घुटने टेक के क्षमा मांगता हूं, प्रभु क्षमा कर देगा। लेकिन आज झूठ बोला तो कल बपतिस्मा लेना पड़ेगा, परसों झूठ बोला तो तरसों बपतिस्मा लेना पड़ेगा। नहीं, एक बार तेरा बपतिस्मा हुआ है उसके बाद, और निश्चय है कि गलती होगी। कब तक? जब तक हम लोग ये शरीर में हैं तब तक गलतियां होती रहेगी, क्योंकि ये शरीर जो है पाप मिट्टी से निकला है, ये मिट्टी के अंदर बना है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सो यहूदी लोगों में बपतिस्मा का पहला पानी में डूबना ये एक पवित्र विधि को दर्शाता था। और जब जॉन आकर खड़ा रह के बपतिस्मा देने लगा, आओ परमेश्वर का राज्य निकट है, तो लोगों को ज्यादा कठिन नहीं लगा। लोगों को लगा यार ये धोने का विधि है ना, ये तो है अपने नियम के अंदर है, तो उधर भी धो के आए इधर भी धो लेते हैं। भाई ने बपतिस्मा लिया इसके लिए मैं भी ले लेता हूं, लेकिन क्यों ले रहा है बपतिस्मा उसको मालूम ही नहीं। माँ बाप ने बोला करके बपतिस्मा ले लिया। शादी करने गए करके भी बहुत लोग बपतिस्मा लेते हैं, क्रिश्चियन लड़की से शादी करने गए। अब शादी का ये भी मामला है कि ये चर्च की लड़की रहेगी, वो चर्च का लड़का लेगा, तो वो पादरी बोलेगा लड़की को ये चर्च में बपतिस्मा लेने के बाद ही मैं शादी लगाऊंगा, ऐसा वो पास्टर बोलता है। बोलते ले लेंगे भाई, शादी करना है ना, दे दो एक बार, उधर भी एक डुबकी मार के आए इधर भी एक डुबकी मार दो, क्या फर्क पड़ता है, मामला तो शादी का है। उसको बपतिस्मा का मीनिंग ही नहीं मालूम पड़ा। सो वो आकर फिर बपतिस्मा लिया। एक बपतिस्मा ऑलरेडी बचपन में हो चुका है,
वो तो बिना अपने ज्ञान का माँ बाप ने लेके जाके दिया था बपतिस्मा। उस बपतिस्मा के बारे में कोई मालूमात ही नहीं, लेकिन रोमन कैथलिक है ना, इसके लिए भाई बचपन में एक बपतिस्मा हो गया है। अब बपतिस्मा जिसकी ज्ञान आपको नहीं प्राप्त होगी तो वो बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास क्या करना है? यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मुझे लेने को आ रहा है, तो मैंने क्या करना है? उसके साथ मरना है, उसके साथ गाड़ा जाना है, उसके साथ जी उठना है और उसके आगमन का इंतजार करना है। ये जब जानकारी मिलेगी तब आप बपतिस्मा ले सकते, नहीं तो आप गए सूखा पापी गिल्ला पापी बाहर आया, कोई बपतिस्मा में मीनिंग ही नहीं हुई। गए, सब लोग ले रहे थे, मैंने भी लेके आया। एक दिन पास्टर ने बोला, भाई सब लोग बपतिस्मा लिया है? तो एक आदमी ने हाथ उठाया, हाँ। बोले, भाई आप तो आज पहली बार आए, आपका बपतिस्मा तो मैंने नहीं दिया। तो बोले, नहीं मेरा भी हो गया बपतिस्मा। तो बोले, आप किस नाम में बपतिस्मा लिए? उसने बोला, मेरा ही नाम से ले लिया। बोला, आपका नाम से? हम तो ऐसा बपतिस्मा नहीं देते। बोले, नहीं वचन में लिखा है ना, मेरे नाम से जो कुछ मांगो। मैंने मेरे नाम से ले लिया बपतिस्मा। अब जो जिसको चाहे वैसा बपतिस्मा लेते जा रहे, देते जा रहे। सो पुराने नियम के अंदर मरकुस की 7 अध्याय उसका 4 वचन में क्या कहता है बाइबल? और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। हाँ। और बहुत सी अन्य बातें हैं, हाँ, जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है जी, जैसे कटोरों और लोटो और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। हाँ, ये यहूदी लोग ऐसे बना के रखे थे, पानी देगा तो कटोरा धो के दो, तांबे का बर्तन धो के दो, मग्गा धो के दो, बाहर आया तो नहा के बैठो। ये यहूदी लोगों ने रीत बना के रखा था, और रीत की इनकी हद नहीं। एक दिन बगैर चेले हाथ धोए खाना खाने बैठ गए, पकड़ लिए यीशु को। अरे हमारे रीत के अनुसार खाना खाने के पहले हाथ धोना है, तेरे चेले हाथ नहीं धोए, ऐसे बैठ गए। अब क्या बताया, भूख ज्यादा लगी थी, चेले ने हाथ धोना छोड़ दिया। बोले, चलो यार पहले खाना तो रोटी खा लेते, धूप में घूम के आए। उन्होंने पकड़ लिया, बोला तेरे चेले नहीं है, ये तो हाथ नहीं धोए ऐसे। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो बाहर से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, वो मल बन के निकल जाती है, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता है वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। मेरे चेले हाथ नहीं धोए लेकिन उनका दिल साफ है। तुम हाथ धो के बैठे लेकिन तुम्हारा दिल साफ नहीं है, तुम्हारा दिल में गलतियां पकड़ने के चक्कर में बैठे हो, तुम ये करने के चक्कर में बैठे हो। इसीलिए प्रभु ने बोला, तुम्हारे अंदर से जो निकलता है ना वो पाप है। मेरे चेलों के अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो खाना खाने के लिए बैठे और खाना गंदगी में निकल जाती है, वो आदमी को अशुद्ध नहीं करता। लेकिन जो अंदर से निकलता है, तुम्हारा मन कपट से भरा हुआ है। वो गए थे गलती ढूंढने, प्रभु ने उनका ही गलती ढूंढ के उनको बता दिया। अब वो खड़े ही नहीं रहे, जब अपनी गलती मालूम हो गई तो वो बात नहीं कर सके। यीशु को बार बार पकड़ने की कोशिश करे। एक दिन उसके सामने एक औरत को पकड़ के लाया और उसके सामने डाल दी, बोले ये औरत व्यभिचार में मिला है। अभी मूसा कहता है जो व्यभिचार में पकड़ा पत्थरवार कर कर मार डाला जाए, सबके हाथ में पत्थर है। आप क्या कहते हैं? यीशु जमीन में लिखने लगा और उधर जो पत्थर पड़ गए सब पड़ने लगे, और वो लिख रहा है, शेखर तूने फलाना जगह में झूठ बोला था। अरे बाप रे, कहाँ लिख रहा है? क्या लिख रहा था प्रभु नीचे? बाद में प्रभु ने वो भी मिटा दिया। जो लिखा था प्रभु ने वो यही लिखा था, जो जो बोल रहे थे ना। प्रभु बोले तू किधर चोरी क्या लिखता हूं? प्रभु क्या लिख रहा था पता है आपको? व्यभिचार में 2 आदमी पकड़े गए, तुमने खाली औरत को लाया, वो आदमी किधर है? उन्होंने कहा मूसा का व्यवस्था कहता है व्यभिचार में पकड़े हो को पत्थर मार दे। अब हम पत्थर मारने को तैयार है। प्रभु बोले जरूर मारो, लेकिन व्यवस्था को वापस पढ़ के आओ अच्छा से, दोनों को मारने का, अकेला को नहीं मारने का। तो दूसरा किधर है? अब क्या करे, दूसरा उनका भाई, चाचा, भतीजा, नजदीक का कोई रिश्तेदार था, उसको छोड़ के इसको पकड़ के लेके आए।
तो प्रभु बोला तुम व्यवस्था को तोड़ रहे हो, अगर पालन करना है तो पूरा पालन करो। सबने पत्थर फेंक के चला गया। यीशु ने क्या बोला उस औरत को? कोई मारा नहीं, मैं भी नहीं मारता, मैं मारने के लिए नहीं आया, मैं बचाने के लिए आया। जा आइंदा पाप मत कर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए वो औरत को जब पकड़ के घसीट के ला रहे थे, बस वो मौत की सजा थी। वो खुद ही उसको पत्थरवार करके मार डालते, लेकिन उन्होंने यीशु की परीक्षा करने के लिए उसको घसीट के लाए। वो औरत को घसीट के लाने के टाइम यही विचार था कि बस अब ये आखिरी क्षण है, ये मेरे को लाके डालेंगे और पत्थरवार करके मेरे को मार डालेंगे। लेकिन उसने पकड़ के जिसके सामने लाके डाला था वो तो जीवन दाता था। हालेलुया। 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 आज आपको और हमको गुनाह में पकड़ कर लेके आके किसके पास डाले? यीशु मसीह के पास डाल दिया। हमको मरने की जगह हमको तो अनंत काल का जीवन मिल गया। हालेलुया। हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, जीवन पाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम तो दंड के योग्य थे, पर हम बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि हमें जहां लाके डाला गया था वो यीशु का चरण था। मतलब ये समझ जाना कि अगर वो यीशु के पास उसको नहीं लाके डालते तो लोग उसको मार देते वहां, लेकिन आप यीशु के चरणों में आएंगे, उधर आपके लिए बचाव है। सब मिलकर कहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यूहन्ना 9:6 के अंदर, वहां पर ऐसे यहूदियों की रीत थी, और वहां पर कहीं एक जगह है जहां पर प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। एक अंधा आदमी मिला, उसके आंखों में प्रभु ने मिट्टी घोल कर लगा दी और कहा शीलो में जाके धो ले। शीलो, तो शीलो एक जगह थी मंदिर के पास जहां लोग जाकर हाथ पैर मुंह धोया करते थे। उसको बोलते हैं पूल ऑफ शीलो। शीलो का मतलब है भेजा हुआ, मैं तुझे भेज रहा हूं। तो ये शीलो जो है, क्यों जाके शीलो में धोना है? प्रभु इधर ही क्यों नहीं चमत्कार दिया उसको? इधर ही प्रभु ने क्यों आगे खोल के नहीं दिया उसको? जाके शीलो में जाके धो क्या? हालेलुया। देखिए, जब भी परमेश्वर ने आदम को बनाया था, सो प्रभु ने थोड़ी मिट्टी ली और उसको आकार दिया और आदम के नाक में चिटका इधर, और प्रभु ने नाक बनाया उसका। थोड़ी मिट्टी ली, उसको अच्छे से कान बनाया, इधर चिटका दिया प्रभु ने। ऐसा मिट्टी लेके बनाया ना, मिट्टी से आदम को बनाया ना, बरोबर है। हम लोग बनाते मिट्टी से, कीचड़ लेके पानी मिला के कुछ रूप बनाते, आकार बनाते, मूर्ति बनाते। तो परमेश्वर ने भी मिट्टी से एक मूर्ति बनाया, और फिर प्रभु ने उसके अंदर क्या किया? सांस फूंक दिया। जब सांस फूंका तो वो मिट्टी क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अभी अंधा आदमी सामने आके खड़ा है, तो प्रभु ने क्या किया? नीचे थूका और उसको मिट्टी को गोला और मिट्टी लेके उसके आंखों में लगाया और बोला अभी जाके धो ले। तो प्रभु क्या करके बताया पता है? जो तेरी आंखें, यानी जो आदम का आंखें बनाया था मिट्टी से, वही खुदा अभी शरीर में खड़ा है। मैं वैसे ही मिट्टी का आंखें बना के लगा रहा हूं तुझे, जा धो ले। प्रभु ये बता रहा है कि मैं ही आदम को बनाया। हालेलुया। मैं ही उस मिट्टी में से आदम को घोल के निकाला बाहर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जा धो ले। प्रभु बता रहा है मैं ही। मोसेस का व्यवस्था के टाइम प्रभु ने क्या बताया? तुम जो व्यवस्था पढ़ के आके बोलते हो ये मोसेस ने ऐसा लिखा है, वो खुदा उंगली से लिखा। और मोसेस का व्यवस्था भी कैसे लिखा? उंगली से लिखा। तो प्रभु बता रहा है जो मोसेस को पत्थर में उंगली से लिख के दिया, यहोवा परमेश्वर ही अभी शरीर में खड़ा है। उसी व्यवस्था को तुमने आधा पढ़ा, मैं पूरा लिख के देता हूं तुमको, क्योंकि वो भी मैंने लिखा, ये भी मैं ही लिख रहा हूं। हालेलुया। आपको समझ में आता होगा यीशु मसीह दो शरीर में जो देहधारी होकर आया क्या? सो प्रभु ने इस अंधे को बोला जा शीलो में जाके धो के आ जा, क्योंकि यहूदियों की रीत के अनुसार शीलो में जाके धोने से विधि पूरा होता है और जो नियम है वो पूरा होता है, और फिर वो मंदिर में आकर प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। एक और जगह बाइबल में पढ़ते हैं, पढ़िए यूहन्ना 5 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया।
यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेत्सदा कहलाता है। ये है कुंड। और ये जगह में भेड़ फाटक, जहां से मंदिर के अंदर आने के लिए बलिदान का जो वस्तु है, भेड़ बकरी जो भी है, उसी रास्ते से लाना है। लाके इस बेतेस्ता पुल के पास उसको धो के उसको मंदिर के अंदर लेके जाना है बलिदान के लिए। और ये जगह पे बहुत से मरीज लोग आकर पड़े रहते थे। एक पर्व के नियमित समय में देवदूत उस पानी को हिलाते थे। जो आदमी पहला उड़ी मारा या पहला पानी को स्पर्श किया, वो बला चंगा होके घर पे जाता था। तो उस पुल के चारों दिशा में बीमार लोग पड़े हैं, अपाहिज लोग पड़े हैं, बीमार से ग्रस्त लोग पड़े हैं। और ये देखते देखते कि भी जब भी पानी हिला, जो पहला गया उसको चंगाई मिलती थी। इसको बोलते बेत्सदा पुल। और वो पानी भी शुद्धिकरण को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह वहां जा रहा है, बेत्सदा पुल पे जा रहा है, क्योंकि वो पानी को हिलाने वाला वो अभी देह में आ रहा है। वही पानी को हिलाता था, क्योंकि चंगाई देने वाला वही है। अभी प्रभु उस आदमी के पास आ रहा है जिसके पास कोई मदद ही नहीं, जो उसको पानी में ले जाए। और उसको वहां पड़ा हुआ 38 साल हो गए। कितने? 38। उसके पास प्रभु बोला, तुझे चंगा होना है, मतलब तुझको घर जाना है। क्या करूं प्रभु, 38 साल से पड़ा हूं इधर। मेरे घर वाले ने मुझे लाके यहाँ छोड़ के गए। अब जब पानी हिलता है कोई और चला जाता है, मैं जाने तक खत्म हो जाती है। और हर साल मैं जाने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा है। 38 साल से पड़ा है वो चंगाई के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब भी उसके पास गया, वो 39वां साल था। कौन सा साल था? 39वां साल। और 40वां साल में वो आदमी किधर जाना चाहिए? घर पे जाना चाहिए। और भी उधर बहुत लोग पड़े, प्रभु उनके पास नहीं गया। प्रभु खाली उसके पास गया जिसका टाइम पूरा हो गया था। हालेलुया। तुझे जाना है? बोले प्रभु कोई नहीं मेरे पास, कोई मददगार नहीं। जब पानी हिलता है मेरे को वहां जाने के लिए, प्रभु बोला कोई चिंता नहीं, जो पानी हिलाता था अभी तेरे पास आया है। बोल जाना है तेरे को, उधर जाने की जरूरत नहीं, मैं इधर ही तेरे को चंगाई करके भेजता हूँ घर पे। उठा अपना काट और चलने लगा। हालेलुया। वो आदमी वहां से दौड़ के गया अपने घर पर। 40वां साल वो अपने घर में जाकर विधि के अनुसार प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि 40 जो है वो इंतजार की घड़ी है। मोसेस 40 दिन पर्वत पर बैठकर तख्ती को लेकर आया। एलिया 40 दिन चलकर अपनी यात्रा को पूरा किया। मोसेस 40 दिन उपवास रखकर प्रभु का काम को पूरा किया। यीशु मसीह 40 दिन उपवास करके जाकर परीक्षा के बाद आकर सेवा शुरू किया। 40 इंतजार की घड़ी है। और यह आदमी 40 वर्ष वहां पड़ा। 40 वर्ष में वो अपने घर में जाना चाहिए, प्रभु जाकर उधर खड़ा था। तो ये जो पुल है बेत्सदा, ये भी धोने की विधि थी। यानी यहूदियों ने ऐसा बहुत से जगह में बना के रखे थे, पुल बना के रखे थे, शिलो बना के रखे थे कि भाई हमारे विधि को हम लोग पालन करना है। और सबसे बड़ी विधि अगर आप देखोगे तो पहला कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ी विधि के बारे में पौल बात करता है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो, हाँ जी, कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब हाँ, समुद्र के बीच से पार हो गए जी, और सब ने हाँ, बादल में हाँ, और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने इनको सबको मिस्र देश की 400 साल की गुलामी से कनान देश में लेके जा रहा है। कैसा लेके जा रहा है? लाल समुद्र में धुला के लेके जा रहा है उनको। ये विधि थी, लेकिन पौल उसको बपतिस्मा का नाम दे रहा है, क्योंकि नया करार में आने के बाद पौलुस को यह प्रकाशन मिलता है कि हर चीज विधि के अनुसार पूरी होती है। अभी कितने लोग थे वो लोग? 20 लाख लोग थे। कितने? 20 लाख के करीब। बोलिए। अभी यहाँ पर 4 आदमी को बपतिस्मा देने के लिए हमको नदी में जाना पड़ता है। वो बपतिस्मा दे के आने के लिए यहाँ से हम लोग 11 बजे निकलते हैं तो 2-3 घंटे के बाद लगता है। अभी 20 लाख लोगों को मैं बपतिस्मा देने के लिए जाऊँ तो मुझे कम से कम 6 महीना गुजरात में रहना पड़ेगा।
20 लाख लोगों को बपतिस्मा देने के लिए। तो प्रभु ने बोला मोसेस एक काम कर, मैं समुद्र को फाड़ता हूँ, बादल ऊपर है, मैं खुद ही सबको लेके 20 लाख लोगों को एक ही रात में दे दिया बपतिस्मा। अब जब ये लोग लाल समुद्र से बाहर निकले तो 400 साल की जो गुलामी थी, वो जो बंधन था, वो बंधन सब तोड़कर पानी के द्वारा शुद्ध होके वो लोग बाहर निकल के आए। यही बपतिस्मा को दर्शाता है। बोलो, इसीलिए पौल बोलता है उन्होंने बादल के नीचे समुंदर में बपतिस्मा लिया। जहां पर हम जो माता के गर्भ से पाप में पैदा हुए, लेकिन जब हम पानी में जाते हैं यीशु के नाम में, तो वो पानी नहीं, यीशु का लहू हमारे पापों को धोता है। लेकिन पानी एक नियम के अनुसार हमको जाके उधर डूबना है, एक व्यवस्था के अनुसार हम जाकर उस काम को पूरा करते हैं। बपतिस्मा नहीं, अभी हमने लिया नहीं बपतिस्मा। एक बार हम लोग नैनीताल में थे, मुझे लगता है कि वो टाइम पे गुरुजी भी था, लगता है सब गुजरात में भी बहुत लोग आए थे नैनीताल में। एक आदमी बपतिस्मा लिया, अपने ही साथ में था वो, और वो भी बपतिस्मा में लाइन में आके खड़ा हो गया। और वो 20 साल पुराना मेंबर है अपना चर्च का। कितना साल? वो लाइन में आके खड़ा रहा था। हम परेशान हो गए, यार ये बपतिस्मा हमने वापस ले रहा है क्या बपतिस्मा? बोले नहीं, मैं लिया ही नहीं। मैं लिया नहीं? तुम कितना साल से चर्च को आते हो? बोले 20 साल हो गया। अरे 20 साल में तुमने बपतिस्मा नहीं लिया? बोला नहीं लिया। फिर अभी? बोले कल रात का संदेश हो गया ना, मेरा मन तैयार हो गया। बाप रे, मन तैयार करने को 20 साल वचन देना पड़ा उसको। 20 साल का वचन सुनने के बाद में उस दिन उसका मन तैयार हुआ, उसने नैनीताल में बपतिस्मा लेके आया। बहुत अच्छी बात है। अब्राहम बोला मैं मरेगा तो मेरे को कानान में गाड़ो, ऐसा इसने बोला मैं मरूंगा तो मेरे को नैनीताल में गाड़ो जाके। पुराना आदमी को उधर दफन करके आए। सो बाइबल क्या बोलती है, आगे पढ़ेंगे। लूक का किताब उसका 7 अध्याय 30 वचन। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। सुनो, बपतिस्मा नहीं लेने से परमेश्वर की जो मनसा है उसको तुम टाल रहे हो। परमेश्वर की जो इच्छा है उसको तुम नाकार रहे हो। तुम बोले मैं नहीं बपतिस्मा लूंगा। अरे तू बपतिस्मा नहीं लेने से क्या कर रहा है? तू परमेश्वर की इच्छा को टाल रहे हो तुम। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट को परमेश्वर ने भेजा है उसके राज्य के लिए लोगों को तैयार करे, और जब तुम उसको टुकराते हो तो तुम परमेश्वर के विधि को, परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के अनुग्रह को टुकराते हो। तो ये सदूसी परूसी बोले हम नहीं लेंगे जॉन के पास बपतिस्मा। हम तो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं मंदिर के, हम लोग पवित्र लोग हैं, हम सदूकी परूसी समाज के हैं, हम बेंजामिन के गोत्र के हैं, हम नियम शास्त्र को जानते हैं। उन्होंने जॉन के पास बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? जॉन के पास बपतिस्मा नहीं लेने से परमेश्वर के मनसा के विरुद्ध वो चल रहे थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अगर आप बपतिस्मा को टुकरा रहे हैं तो आप बपतिस्मा को नहीं, आप परमेश्वर के नियम को टुकरा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला बपतिस्मा लेना, परमेश्वर ने बपतिस्मा की विधि ठहराई। सो बाइबल क्या कहती है? लूक का 3:7 में एक बहुत बड़ी भीड़ आकर जॉन से बपतिस्मा लेने लगे। जो बड़ी भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी। बड़ी भीड़ बपतिस्मा निकल कर आ रही थी जॉन के पास। प्रभु उनको तैयार करके ले आ रहा था। मैं अपने जीवन में गवाही बहुत देता हूं, हमेशा देता हूं, मैं भूल नहीं सकता हूं गवाही। एक जबरदस्त गवाही है परमेश्वर कैसे अपने बच्चों को बपतिस्मा की अगुवाई करता है। एक बार मैं केरल से आ रहा था बॉम्बे की तरफ, और मेरे को प्रभु ने मैंगलोर स्टेशन पे कर्नाटक में उतरने को बोला, और मैं मेरा बैग लेके उतर गया। मेरी टिकट बॉम्बे तक थी, लेकिन मेरे को प्रभु बोल रहा है उतर उतर। मैं उतर गया, और बेंगलुरु में एक ब्रदर थे, मैंने उनको फ़ोन किया, बोला ब्रदर मैं आया हूँ, स्टेशन पे खड़ा हूँ। बोले अरे आप बताया नहीं मेरे को, आप फ़ोन नहीं किया, आप आ गए अचानक। मैं बोला पता नहीं, मैं जा रहा था बॉम्बे, यहाँ उतर गया। उसने आया, गाड़ी लेकर मिले, घर लेके गए। जब हम घर जा रहे थे उसके, तो वहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी। उसने आवाज़ दिया, अरे भाई जॉन,
कल कोई तो व्यक्ति आकर यहाँ चिट्ठी दे के गया है, कल ने मतलब आप जब गए थे वहां पर चिट्ठी दे के गया है। और जॉन गाड़ी छोड़ी, मैं गाड़ी में बैठा था, वो गया चिट्ठी लिया तो बोले कि ऊपर पहाड़ के ऊपर, वो जगह का नाम मूड़ीगिरी है, वहां से कोई चिट्ठी दे के गया है और उसने विनती किया है कि आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, फोन नंबर दे के गया। उसके बाद में मैं जॉन ब्रदर को बोला शायद देखो वो उसी के लिए प्रभु ने मुझे उतारा होगा। बोले पास्टर जी यहाँ जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, पहाड़ के ऊपर है जहाँ चाय पत्ती की खेती वगैरह बनती है, बहुत ऊपर है, वहाँ पर 3 घंटे और खाली गवर्नमेंट की बस जाती है सवेरे। मैं बोला चलो जाएंगे। अगले दिन सवेरे हम 6 बजे बस पकड़े, 10 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे। जैसे बस स्टैंड में हम उतरे, वो ब्रदर सामने ही खड़ा था, वहाँ से आया, वो हमारा बैग ले लिया। बोले मैं ये चिट्ठी दे के आया था आपको, मुझे मालूम है आप इधर आने वाले, प्रभु ने मुझे बजाया, मैं मेरे दास को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। वो हमें अपने घर ले गया, जान ना पहचान कुछ नहीं, घर में जाके बिठाया और उसने बाइबल खोला। बोला पास्टर जी हमने बाइबल खोले और प्रसिद्ध 38 पढ़ लिया, जहां पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। और हम अपने पास्टर के पास गए, बोले पास्टर जी आप तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया, लेकिन बाइबल में तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया है, आपने हमको ऐसा गलत बपतिस्मा क्यों दिए? पास्टर जी ने बोला इसीलिए मैं बोलता हूं घर में बाइबल मत पढ़ा करो, गलत समझ जाओगे तुम लोग। तो पास्टर के पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बाइबल में कोई बपतिस्मा लिया भी नहीं, कोई दिया भी नहीं। तो ये बोले पास्टर जी आप जवाब नहीं दे सकते। बोले नहीं इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वो बोले हम घर में बैठते हैं। और 3 महीने वो घर में बैठे रहे। कितने? 3 महीने। और ये प्रार्थना करते रहे प्रभु कोई ऐसा पास्टर को भेज जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता होगा। और मैं वहां जाके बैठ गया। मैं बोला प्रसिद्ध 10वां अध्याय 33वां वचन खोल के पढ़ो, जहां पर लिखा हुआ है हमने संदेशा भेजा, आप आ गए, अभी आप जो भी बोलो परमेश्वर के सामने हम बैठे हैं, मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोर्नेलियुस ने पतरस को बोला था। तो मैंने बोला ये वचन पढ़ के मैं बोला आप तैयार है क्या? आपने संदेशा भेजा, मैं आ गया, अभी परमेश्वर हमारे बीच में है, जो भी मैं बोलूंगा वो करने के लिए तैयार है क्या? बोले बिल्कुल तैयार है। मैं बोला उठो यीशु का नाम का बपतिस्मा ले लो। और तीनों जन को जाके मैंने बपतिस्मा दे दी। उस दिन उनको प्रभु बोझ दिया और वहां से मैं रात को फिर से निकलकर बॉम्बे की तरफ आ गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर आप सच्चे मन से प्रभु के पास बैठोगे, प्रभु तू मुझे बता सच्चाई क्या है, प्रभु रास्ता बनाएगा। क्योंकि ये योजना उधर से बन के आई है, प्रभु ने भेजा है उसको बपतिस्मा दे, परमेश्वर के राज्य के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करने। सो बपतिस्मा इतने हल्के में मत लेना। अगर आप बपतिस्मा को टुकराओगे तो आप स्वर्ग का राज्य को टुकराओगे। अगर आप बपतिस्मा को गलत तरीके से लोगे तो आप भरमाए जाओगे। आपको सही क्या है, बाइबल क्या कहती है बपतिस्मा के बारे में, वो जानना बहुत जरूरी है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है वचन के अनुसार जो बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं उनका अंतकरण पहला तैयार होता है। और बपतिस्मा लेने का लक्षण क्या है? बपतिस्मा लेने से पाप नहीं धुलता, वो पानी मेरे पाप को नहीं धोता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पढ़िए पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन के अंदर, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 21। और उसी पानी का दृष्टांत भी, पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा जी यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। उससे हाँ, शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। भाई, साबुन लगाया, लक्स साबुन लगाया, शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो पानी आपके पाप को नहीं धोता। मैं बहुत से बार उदाहरण देते, बहुत लोग जाके ऊपर पानी में पाप धो के आते है नहीं। तीर्थ यात्रा, रिटायर हो गया, कंपनी में पैसा मिल गया, अभी काम नहीं है, जाके पाप धो के आएंगे। तो लोग जाते पवित्र नदी में जाके पाप धो के आते।
एक सज्जन आदमी जो है बेचारा, वो जाके सोचा कि यार इनको पूछे, वो नदी को जाके पूछा, ये इतना लोग आके रोज पाप धो के जा रहे, इतना पाप तू क्या करता है? नदी ने बोला, मैं सब समुद्र को दे देता हूँ, क्योंकि सब नदी समुद्र में जाती है। वो समुद्र को जाके पूछा, इतना पाप जो नदी लाके तुझ में डालती है, तू क्या करता है? वो बोला, मैं सब बादल को दे देता हूँ। उसने बादल को जाके पूछा, तू क्या करता है, इतना पाप समुद्र तेरे को देता है? वो बोलता, मैं वापस बारिश बन के लोगों के ऊपर डाल देता हूँ। इसीलिए पानी हमारे पाप को नहीं धोता। कितनी भी बार डूब के आ जाओ, वो हमारे पाप को नहीं धो सकता। हमारे पाप को धोने के लिए बलिदान की जरूरत है। हालेलुया। और ये दुनिया में मेरे लिए, आपके लिए बलिदान देने वाला केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बाकी लोग दुनिया में आए, शादी किए, बच्चा पैदा किए, अच्छे अच्छे काम किए, चले गए। मेरे लिए मरा केवल एक। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। उसके लहू से मेरे पाप धुलते हैं। आमीन। सो पानी नहीं, पानी का मतलब बाहर की विधि नहीं, लेकिन मैं जब बपतिस्मा के लिए आता हूं तो मेरा मन तैयार हो गया है। आज से मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, आज से मेरे पुराने बातें छोड़ दूंगा, आज से मैं ये सब जिंदगी को निकाल कर प्रभु के रास्ते में एक नए तरीके से चलूंगा। ये फैसला पहला अंदर होता है, फिर आदमी पानी में आता है। इसको ऐसे कहते हैं द इनवर्ड चेंज। अंदर जो परिवर्तन हुआ वो बाहर दिखाई देता है जब आदमी बपतिस्मा लेने के लिए आता है। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आमीन। द डिफरेंट ओपिनियन ऑन बैप्टिज्म। अब हम जाके देखेंगे कि बपतिस्मा के अंदर अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग विचारधाराएं इतनी कैसी हो गई। आज गूगल में डाल के देखो, नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस कितने हैं? 45,000 डिनोमिनेशन है। कितने? 45,000 डिनोमिनेशन। हर डिनोमिनेशन का तरीका थोड़ा 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 फर्क होता जाएगा। इतनी बड़ी परिवर्तन कैसे आ गई? बपतिस्मा तो एक ही चीज है, लेकिन इतनी परिवर्तन कैसे आई? हमारी संस्थाओं के अंदर 1800 सदी में एक संस्था का स्थापना हुई, उसका नाम था साल्वेशन आर्मी। तो ये साल्वेशन आर्मी विलियम बूथ करके एक महान मिलिट्री कमांडर था इंग्लैंड का, वो परिवर्तित होकर उसका बाकी का जिंदगी प्रभु को देकर उसने एक आर्मी निकाली, सैन्य निकाला, और उसका नाम रखा साल्वेशन, उद्धार का सैन्य। उसको बोलते हैं मराठी में मुक्ति फौज। और उसने जब उस सिद्धांत को बनाया, उस सिद्धांत में उसने बपतिस्मा निकाल दिया। बोला हम लोग बपतिस्मा को नहीं मानेंगे। क्यों भाई? बपतिस्मा तो ऊपर से आया है। जॉन बोला जिसने मुझे भेजा उसने मुझे बोला बपतिस्मा देने के लिए, अब तुम बोलते हम बपतिस्मा नहीं मानेंगे। तो ये लोग क्या करते, अगर आपको इनका मेंबर बनना है तो ये आपकी चर्च को खड़ा करेंगे। उनका एक झंडा है, क्योंकि आर्मी है ना वो लोग, तिरंगा झंडा, अपना देश का झंडा, पार्टी का झंडा है ना, कांग्रेस का झंडा, बीजेपी का झंडा, ऐसा इनका भी एक झंडा है। ये झंडा आपके सर के ऊपर रखेंगे और बोलेंगे आज से तू साल्वेशन आर्मी का मेंबर, और हमारा कानून कायदा का तू पालन करना। और झंडा सर पे रख गया, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। पानी में जाने की जरूरत, अब कौन जाएगा नदी में, डूबेगा, कपड़ा बदली करेगा, खाली झंडा सर में रख के निकालने का, बपतिस्मा हो गया। इन्होंने बपतिस्मा की विधि को बदल दिया। आप मेरे साथ है? मैं आपको बता रहा हूं मसीहत कैसी भूल पड़ी, कहां मसीहत भटक गई, कहां मसीहत के अंदर परमेश्वर ने दिया वो विधि रीत और रिवाजों में बन गई, और आज भी इसकी पूरी परिपूर्णता है। अब इनका कहना है कि शारीरिक जो चीज है वो सिर्फ दिखावा है, ये सब जरूरी नहीं है। तो फिर अगर शारीरिक चीज दिखावा है, फिर वो नदी में जाना, पानी में डुबकी मारना, ये सब शारीरिक चीज है, वो सब पुराना नियम में खत्म हो गया। अभी बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु अंदरूनी बदलता है, प्रभु हृदय को बदलता है। बहुत से लोग बोलते प्रभु बाहर थोड़ी देखता, प्रभु अंदर देखता। अभी आप भाजी लेने जाओगे, तरकारी लेने जाओगे, उधर एक टमाटर पड़ा हुआ है सड़ा हुआ,
और छिलके निकले हुए पिचका हुआ वो लेके आओगे क्या? नहीं। केले लेने जाओगे तो क्या देखोगे? उधर काला रंग का केला पड़ा हुआ है, बड़ा पक के पड़ा हुआ, वो लोगे क्या? नहीं। बाहर देखोगे थोड़ा हरा थोड़ा टिपका वाला, और हाथ से दबा के भी देखोगे कि केला जो है घर में भी 4 दिन रहना चाहिए कि नहीं? नहीं। आप पहले जाओ केला निकाल के खोलो, अंदर अंदर देखो पका है क्या, बाद में 1 डजन मांगो, वो जूता मारेगा तुमको। बोलेगा अबे पहले पैसा दे बाद में केले का छिलका नहीं। बोल नहीं नहीं, मैं बाहर देख के नहीं लूंगा, मैं अंदर देख के लूंगा। अजी कौन बोलता है प्रभु बाहर देखता है अंदर नहीं देखता? बाहर से ही तो मालूम पड़ेगा कि तुम बिलीवर हो या नहीं हो। आजकल जाओ नए नए स्टेज में खड़े बच्चे लोग गाना बजाने के लिए, ऐसी बकरी के माँ भी थोड़ी सी दाढ़ी रखे हुए, शर्ट खुला पड़ा हुआ है, टी शर्ट पहने पड़ा हुआ है, बाल बितरा हुआ है, वो गाना गा रहा है, बाल हिल रहा है ऊपर नीचे, यूं कर रहा है यूं कर रहा है यूं कर रहा है। अरे देखो आज के लोग क्वायर में गाना गा रहे, कैसे गाना गा रहे, जाए 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 करके। आपको लगता है कि पतरस आएगा ऐसा गाना गाएगा? पौलुस आके ऐसा गाना गाएगा? तुमने दुनियादारी को लेकर चर्च में लाए। अभी तो मैं बहुत सारे चर्चेस में देखता हूं नीचे से धुआं छोड़ते पुलपिट में, और वो लोग गाना जो गा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग तैयार हो रहा है। लाइट इतना चकमक चकमक, ऐसा लगता है कि चर्च में बैठे कि डांस बार में बैठे, समझ में नहीं आ रहा है। इतना डिस्को लाइट लगा के रखे चर्च के अंदर। प्रभु का भवन को क्या बना दिया तुमने? जहां पवित्रता थी, जहां पात्रता थी, उसको तुमने निकाल कर उसको डांस बार बना दिए, और छोटे छोटे नंगे नंगे कपड़े पहन के लड़कियां खड़े रह के गाना गा रही है। देखिए वर्शिप की हालत। औरत बाल कटी हुई है, बाइबल बोलता है स्त्री बाल ना काटे। अब ये सब कौन वचन पढ़ाएगा इनको? इन्होंने वचन को बाहर थोड़ी प्रभु देखता है, प्रभु तो अंदर देखता है। ऐसा ये भी लोग बोलते थे, प्रभु ये सब बपतिस्मा को नहीं देखता, बाहर की बातें, ये सब विधि है। अगर ये विधि है तो फिर इन्होंने अपने लिए कपड़े बना लिए। सैल्वेशन आर्मी का पास्टर ये कपड़ा ही पहन के पुलपिट में खड़ा रहेगा। वो मार्केट में भी जाएगा तो इधर दो या इधर एक यस इधर एक यस लगा के जाएगा। ये इनका विधि है, इनका कपड़ा है, इनका स्टाइल है, यही है पास्टर अम्मा, यही है पास्टर अपा। अभी बपतिस्मा बाहर प्रभु नहीं देखता, पुराना नियम है। ये कौन सा नियम है? ये कैसे तुमने चर्च के अंदर लागू कर दिया? आदमी को सेंस ही नहीं ऐसी बात करने लगा। अब आप कौन है भाई? मैं पादरी साहब, इनको ये कपड़ा पहन के आना है। अभी तुम बाहर देख रहे हो। पहले तो बोला प्रभु बाहर नहीं देखता, प्रभु अंदर देखता है। अभी तुम खुद ही प्रभु को बाहर से दिखा के खड़े हो। क्या नियम है तुम्हारा? कहां ले जा रहे हो तुम? क्या सिखा रहे हो तुम? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये अपनी संस्था को दिखाने का बात है, प्रभु को दिखाने वाली बात नहीं है। ये हमारी सिद्धांतों को लोगों के पास दिखाना है। नो डाउट मैं भी सैल्वेशन आर्मी से आया हूं, मेरा भी बपतिस्मा झंडे के नीचे हो गया है, लेकिन तभी मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे माँ बाप ने लेके जाके झंडे में दे दिया मेरे को बपतिस्मा। लेकिन जब मुझे पता चला कि बपतिस्मा क्या है तो मैंने दोबारा बपतिस्मा लिया, पाप की क्षमा के लिए प्रायश्चित करके यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे छोड़ना पड़ा वो जगह, क्योंकि वो जगह कुछ नहीं सिखा पाए। आज भी आप हमारे गांव में जाओगे तो हमारे चर्च में मेरे पिताजी ने हमारे नाम पे बाकड़े बिकड़े सब, चर्च के गैस बत्ती सब मेरे नाम पे लेके दिया है। उधर देना पड़ता है। मेरा बच्चे का बपतिस्मा है तो चर्च को कुछ देना पड़ता है। हमारे दादाजी ही वो चर्च को बना के खड़ा करने वाले थे, लेकिन क्या करें, आज वो चर्च के अंदर उद्धार नाम की चीज है ही नहीं। वो सिर्फ इमारत खड़ी हुई है, लेकिन अंदर वचन नहीं है, क्योंकि वचन को लोगों ने बेच दिया। एक और संस्था है, 1700 सदी में आए थे, और इनका नाम है क्वाकर्स। और ये 1700 सदी में आकर बोले कि देखो अभी ये सब विधि को खत्म करना है और हम लोग सब प्रभु में दोस्त बन जाएंगे, और एक नई संस्था बनाए। अभी ये चर्च में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, कोई विधि नहीं, खाली हम लोग फ्रेंडशिप लोगे, क्वाकर्स लोगे। हम लोग दोस्ती यारी में आएंगे, बैठेंगे, आराधना करेंगे, जैसे अपने मन को लगेगा ऐसा करेंगे, हम लोग जाएंगे। कोई नियम नहीं पालना है,
कोई विधि नहीं पालना है करके एक नई संस्था तैयार हो गई। और बहुत से लोग इंग्लैंड के अंदर ये संस्था में गए, बहुत से वेस्टर्न कंट्री संस्था में गए, बोले ये सब चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहता है मरकुस 16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बाइबल क्या सिखाती है और चर्च क्या सिखाती है? आपको फर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बोलो आमीन, हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों, व्हाई। अगर ये सब लोग बपतिस्मा के विरुद्ध में बातें करते तो क्यों? अब मेरा पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, टाइम बस खत्म करूंगा मैं अभी। अब देखिए सवालों को देखिए। पहला, बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, तो फिर मत्ती 3:13 में जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू करी, क्यों बपतिस्मा लेके शुरू किया? पहला सवाल। यीशु मसीह सेवा शुरू करने के पहले, उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। अब मत्ती 4 अध्याय में पढ़ोगे तो यीशु मसीह पानी में से निकलकर सीधे जंगल में चला गया, जहां इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, और वहां से परीक्षा में जीतकर 40 दिन के बाद आया, उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू किया। सो पहला यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर फिर वो चला गया आगे। शैतान के साथ में उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। आपका अगर बपतिस्मा नहीं हुआ तो आप परीक्षाओं में हार जाओगे। परीक्षा में जय पाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। ये यीशु मसीह खुद लिया, तो आप बोल नहीं सकते मैं जीतूंगा। ऐसे शैतान तुमको किधर उठे के पटकेगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको। वो यीशु को ही नहीं छोड़ा, उसके पास आके खड़ा हो गया, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, तो पत्थर को रोटी बना। आपको क्या करेगा वो? आपको बहुत जबरदस्त जगह पे डाल देगा, आपको होश नहीं रहेगा आप किधर पड़े हुए हैं। सो यीशु अपने सेवकाई को शुरू करने के टाइम बपतिस्मा लिया। 14 वचन में क्या लिखा है उसका? 3:14 में, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। और तू मेरे पास आया है। मुझे आपके हाथ से लेने की आवश्यकता है, जरूरी है। मन चाहे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, नहीं चलता है, नहीं देखेंगे, नहीं बाद में लेंगे, नहीं नहीं लिया तो क्या होता है? नहीं, मुझे आवश्यकता है। आमीन। बपतिस्मा लेने की आवश्यकता। किसको आवश्यकता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। मां के पेट से जो पैदा हुआ, इससे बड़ा कोई नहीं, बाइबल बोलता है। हालेलुया। दर्शन के द्वारा इसको मिला प्रभु ने कि तेरे घर में एक औलाद होगा, वो परमेश्वर के आगे आगे मार्ग को तैयार करने वाला होगा। ऐसा आदमी कहता है मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो काम नहीं चलेगा छिड़काव से, काम नहीं चलेगा रजिस्टर में साइन करने से, काम नहीं चलेगा चर्च के मेंबर बनने से। तुम्हें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। ये तो जॉन की मिनिस्ट्री हुई। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री क्या था? जॉन मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ। और उसके लिए आकाश खुल गया। आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हालेलुया ऊपर आते देखा। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा कितनी जरूरी है। आसमान खुलकर पवित्र आत्मा नीचे उतर के आ गया। हालेलुया। इतना जरूरी है बपतिस्मा। आमीन। आपका बपतिस्मा को पवित्र आत्मा गवाह देती है। आसमान खुल गया, ऊपर से पवित्र आत्मा कबूतर के नाई नीचे उतर के आ रहा है। वैसे ही जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आसमान खुलता है, ऊपर से एक वाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं।
क्यों प्रसन्न है खुदावन? क्योंकि तुम दुनियादारी छोड़कर प्रभु में चलने का फैसला किया। Hallelujah. तुमने पाप को छोड़कर प्रभु में बने रहने का Glory, फैसला किया। glory, तुम amen. बोला मेरी पिछली जिंदगी छोड़कर Amen. अब मैं प्रभु में चलूंगा। अगर ये फैसला तुम्हारा होता है, स्वर्ग खुश होता है, Amen. Hallelujah. स्वर्ग खुलता है, आसमान से पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया। इसका मतलब बपतिस्मा में पवित्र आत्मा खुद गवाह बन के उतर के आता है। Amen. आगे बाइबल क्या कहती है? जॉन 3:5, एक धर्म गुरु यीशु के पास आया Amen. Hallelujah. और कहा परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए मैं क्या यीशु करूं? ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे जी, तो वो परमेश्वर के राज्य में हाँ। प्रवेश नहीं कर सकता। ये निकोदेमुस यहूदियों का सरदार था, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, गुरु, टीचर। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है तू गुरु होकर जानता नहीं इन बातों को। गुरु आकर यीशु के साथ बैठा है, बोले प्रभु हमने देखा आपने बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया है, ये आदमी साधारण कोई नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो या वो स्वर्ग से भेजा हुआ ना हो। हमें पूरा यकीन है आप स्वर्ग से आए हैं, अभी आप बताइए परमेश्वर का राज्य के लिए मैं क्या करूं? प्रभु बोलते तू गुरु है, तुझे नहीं मालूम परमेश्वर के राज्य के बारे में? जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये अभी ये गुरु है ना, ये कॉलेज में पढ़ के आया, वो बोला आदमी बूढ़ा होने के बाद कैसा माँ के पेट में वापस जाएगा? देखो प्रभु बोलते तू गुरु होकर ये भी नहीं जानता? मैं माँ का पेट का पैदाइश के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं पानी और आत्मा का जन्म का बात करता हूँ। निकोदेमुस को मालूम नहीं। अभी प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को पहला पहला क्या चीज को सिखा रहा है? ये 3 अध्याय में पहली बार प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का काम निकोदेमुस से शुरू कर रहा है। बोले जब तक तू दोबारा जन्म ना लेगा। और निकोदेमुस ने बोला प्रभु मेरे को सबूत चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सबूत दिया उसको? और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से ये यहूदियों का गुरु है, इसको मालूम है मूसा ने जंगल में सांप चढ़ाया था। प्रभु यीशु उसको बोलते सबूत दे रहा हूं मैं, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आमीन। मिनिस्ट्री की शुरू में हालेलुया प्रभु ने उसको दे दिया ये चिन्ह ले, और ये चिन्ह 3.5 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को काट पे लटकाया गया था, उधर निकोदेमुस आया, क्योंकि निकोदेमुस देख रहा था मूसा जैसा सांप को लटकाया, ऐसा यीशु को लटकाएंगे, कभी लटकाएंगे देखेंगे। वो चुप के बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था। यीशु ने बोला था उसको जैसा मूसा ने सांप को लटाया, ऐसा जब मुझे लटकाएंगे तभी तू समझ जाएगा मैं कौन हूं। उस रात निकोदेमुस जिससे बात कर रहा था वो कौन था? वो हमारे लिए श्रापित बनने वाला बलिदान था। मोसेस को बोला प्रभु पीतल का सांप लटका, जो मरे या ढसे उसको देखेगा वो बच जाएगा। वो सांप श्रापित बना, श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाता। उस रात निकोदेमुस ने चिन्ह को लेकर गया और 3.5 साल इंतजार किया। एक टाइम आया जब प्रभु यीशु मसीह को मारते मारते क्रूस पर लेके गए। यही निकोदेमुस जब सब चेले भाग गए, कपड़ा लिया, इत्तर लिया और आकर वो बोला मैं ये यीशु के शरीर को तैयार करना चाहता हूँ। कभी ऊपर के नहीं आया, कभी मीटिंग में नहीं आया, कभी यीशु के सामने नहीं आया, लेकिन आज वो यीशु को क्रूस पर देखकर बोला इसके शरीर को मैं तैयार करता हूं। ये लो कपड़ा, ये लो इत्तर, मेरे से जितना हो सके मैं इसको करता हूं। भाई लोग बोलेंगे तू कब क्रिश्चियन बन गया यार, तू कभी घुमा नहीं इनके साथ में, तू कैसे? बोले मेरे को जो चिन्ह दिया था वो आज पूरा हो गया, ये ही मसीहा है। हालेलुया। कबूली दी उसने लोगों के सामने। अब घर में जाके पढ़ना, यूहन्ना 7 अध्याय में इस आदमी का नाम दोबारा आता है, निकोदेमुस। वो कहता है हमारी व्यवस्था बेगुनाह को पकड़ने के लिए आज्ञा देता है क्या? बेगुनाह मतलब निकोदेमुस जान गया था यीशु बेगुनाह है। हालेलुया। अगर वो गुनहगार बनेगा तो मेरे लिए वो गुनहगार बनेगा, वरना वो बेगुनाह है। गवाही देता है वो।
सो पहले दिन आया, शिक्षण को लिया, दूसरी बार उस शिक्षण के ऊपर गवाही दिया, तीसरी बार अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 शेर के लगभग मिला। ये वचन इसलिए ऐसा लिखा है तो आपको मालूम पड़ना चाहिए वही निकोदेमुस है, दूसरा कोई नहीं, जिसने रात को यीशु के पास गया था। जब भी इसका नाम आता है ऐसा ही आता है इसका नाम, जो रात को यीशु के पास गया था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु पहला उसको शिक्षण देता है, तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आज अगर चर्च कहती है झंडे के नीचे तुमको देगा, नहीं, तुमको डूबना पड़ेगा, तुमको जन्म लेना पड़ेगा, तुमको पानी में जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु खुद गया था, जॉन खुद गया था। आप मेरे साथ है? प्रेरित 2:38 के अंदर पहला चर्च, पहला पास्टर, पहला संदेश, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और 40 में तो उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ जी, और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग जोरदार तालियां मिल गए। हालेलुया। मेरे पास एक ब्रदर रात को आए थे, 12 बज रहे थे, और मैं कल्याण से मीटिंग करके आ रहा था। मेरे को रात को स्टेशन पे मिला, बोला पास्टर जी आपने कल्याण में संदेश दिया, मेरे को बेचैन हो गई, मैं आपको ढूंढते ढूंढते आ गया। मैं ट्रेन से आया, वो 2 व्हीलर लेके पहुंच गया। मैं बोला बोलिए। हम लोग एक चाय पीने के होटल में बैठे, बोले आप जब भी बपतिस्मा दोगे ना, आप मेरा नाम लिख लो। मैं बोला हम ऐसा नहीं देते बपतिस्मा। फिर आप कैसे देते? आप जब भी तैयार रहेंगे तभी देंगे हम। लोग क्या करते? बपतिस्मा जमा करते, तेरे को भी लेना है, तेरे को भी लेना है, फिर एक छुट्टी का दिन देखते, फिर बिरयानी बनाते, फिर पिकनिक जाते, फिर बपतिस्मा देते, फिर उधर नहाना धोना होता है, शाम तक धिंगाना होता है। अरे बपतिस्मा पवित्र विधि है, पवित्र बपतिस्मा पिकनिक नहीं है कि उस दिन हम लोग बपतिस्मा दे देंगे। मैंने बोला हम ऐसा नहीं देते, आप जब तैयार रहेंगे तभी हम आपको दे देंगे। पता है उस आदमी ने क्या बोला? पास्टर जी मैं तो अभी तैयार हूँ। मैं बोला मैं भी अभी तैयार हूँ। वो लेकिन 12 बज रहा है। मैं बोला घड़ी क्यों देख रहा है, तैयार है ना तू? बोले कपड़े नहीं लाए। अरे मेरे पास है ना कपड़ा, अभी देंगे आप मेरे को, अब भी दूंगा मैं आपको। सीधे घर में गया, मेरा लुंगी लिया, एक कपड़ा लिया, एक पैजामा उसके लिए भी लिया। रात को 1 बजे में डैम में गया, और वहां पर उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, लाइट पकड़े थे मोबाइल के, और यीशु के नाम में उसको डूब के बपतिस्मा दिया। हालेलुया, ग्लोरी। कितने बजे दिया? रात को 1 बजे। आप मेरे साथ है? आमीन। बाइबल क्या बोलता है? पतरस ने प्रचार किया, तुमने उसको क्रूस पर मार दिया, जो तुम्हारा प्रभु था, जो तुम्हारा मसीह था। उसने उन पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? प्रेषित 2 अध्याय 36 वचन में देखो, उसने आरोप लगाया उनके ऊपर। अथवा अब इस्राएल का सारा घराना इस्राएल के जान ले। त्योहार का दिन था, सब यहूदी लोग यरूशलेम में आए थे। पतरस उनके बीच में खड़े रह के बोल रहे, सारे घराना यहूदी जान ले कि परमेश्वर ने। क्यों सारा घराना बोल रहा है? क्योंकि 12 गोत्र उधर आए थे। सब घराना जान ले, हाँ, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु को, उसी यीशु मतलब और भी बहुत यीशु है जिसे तुमने क्रूस पर। पता नहीं लोग कैसे कैसे यीशु को बना लिए। अभी रशिया में एक यीशु जिंदा है, साइबेरिया में एक यीशु जिंदा है, कोरिया में 2-3 यीशु है। हर एक आदमी यीशु बन के बैठा हुआ है। इसीलिए मैं जो यीशु के बारे में बात करता हूं, वो यीशु के बारे में बात करता हूं जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। किसने चढ़ाया? क्या लिखा? इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले जी कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने इस्राएल का सारा घराना, उनने लोगों को खूनी बना दिया। तुम मर्डरर हो, तुम खूनी हो, एक बेकसूर को तुमने क्रूस पे मार दिया।
जो हमारा मसीहा बन के आया था उसको तुमने क्रूस पर मार दिया। एक बेगुनाह को तुमने आरोप लगाया, उसको कचहरी में खड़ा किया, पिलातुस के सामने बोला ये इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। हम इसके अच्छे कामों से नहीं, ये अच्छा काम बहुत किया, 5000 लोग को मच्छी रोटी खिलाया, अंधों को दिखाया, लंगड़े को चलाया, इसके लिए हम आरोप नहीं लगाते। ये इंसान होकर अपने आप को खुदा दर्शाता है, इसीलिए हम इसको क्रूस पर मारते। अरे तुमने सही समझ लिया, वो इंसान नहीं था, वो वचन देहधारी होकर आया था। हालेलुया। तुम देह को नहीं, वचन को क्रूस पे मार दिया तुमने, और यही आरोप उसने लगाया, तुमने उसको क्रूस पे मारा, तुमने उसको क्रूस पे मारा। अगला वचन देखो, लोग क्या बोल रहे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। छिदने का मतलब क्या है? अरे बाप रे, क्या हो गया, हमारा मसीहा था, हमने क्रूस पे मार दिया, मेरे गुनाहों के लिए आया था, मैंने मार दिया, अरे वो मेरे लिए मरा, मैंने टुकरा दिया, तुमने। बोले छिद गया। वो पतरस को बोले बस कर तेरा प्रीचिंग, अभी बोल हमको क्या करना है। हे भाइयों, हम क्या करें। इधर उल्टा है, इधर पास्टर को बोलना पूछना पड़ता है। कितने लोग आज अपने जीवन प्रभु को देंगे? हाथ ऊपर उठाओ। 1 घंटा प्रीचिंग करने के बाद पास्टर को पूछना पड़ता है, देंगे कि नहीं बाबा, बपतिस्मा लोगे कि नहीं, अपने जीवन को सुधरागे कि नहीं, पास्टर को पूछना पड़ता है। उधर उल्टा हो गया, उधर लोग पास्टर को बोला बंद कर अभी तेरा प्रीचिंग, अभी बोल हमको क्या करने का है। अगला स्टेप हम क्या करें? पतरस ने बोला पश्चाताप करो, पाप की क्षमा के लिए प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो बाइबल बोलता है उस दिन 3000 लोग सीधे नदी में चले गए। किधर गए? कितने लोग गए? 3000। वाह, बड़ा मेला लगा होगा नदी पे। लगभग उनमें मिल गए। लोग पूछते होंगे भाई क्या हो रहा है इधर, शादी वादी होता तो गांव में होती है, नदी में क्या कर रहे हो तुम लोग? अजी नदी में बहुत बड़ा काम हो रहा है, नई जिंदगी मिल रही है। पुराना आदमी अंदर जा रहा है, नया आदमी उठ के बाहर आ रहा है, मरणहार अंदर जा रहा है, अमरता बाहर आ रही है, पापी जा रहा है, संत बन के बाहर आ रहा है। बड़ी भीड़ लगी है उधर। आप सोचिए 3000 लोग, इधर कितने लोग बैठे? 100-150 लोग बैठे होंगे इधर। 3000 लोग बैठेगा तो कैसा दिखेगा? पहला सरमन, पहला प्रीचिंग, पहला पास्टर, पहला चर्च। इसके पहले कोई चर्च था नहीं, इसके पहले कोई पास्टर था नहीं, ये पहला पास्टर है जिसको प्रभु ने बोला तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। पहला पास्टर खड़े रह के पहला सरमन दे रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं 30 साल सेवा करके 3000 बपतिस्मा दिया होगा। कितना साल? 30 साल में 3000 भी हुआ क्या मालूम नहीं, लेकिन ये एक ही दिन में, एक ही प्रचार में 3000 बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। सो बहुत बड़ी झुंड मेला, सब बपतिस्मा के पास चले गए और यहां पर सबका पास बपतिस्मा। तो याद रखना, चर्च शुरू करने के पहले, मेंबरशिप बनाने के पहले, बांधकाम बड़ी बिल्डिंग बनाने के पहले, उसने सबको पहला बोला पाप का क्षमा का बपतिस्मा लो तुम, बाद में चर्च बनाएंगे हम लोग। चर्च ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, चर्च तुम जैसे जीवित पत्थर लोग जब विस्तार पाकर प्रभु में आते हैं तभी चर्च बनता है। इसी प्रसिद्ध दूसरा अध्याय का आप 47 वचन में क्या लिखा है? जो और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे जी, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इधर हम लोग पकड़ पकड़ के मेंबर बनाते, उधर प्रभु मेंबर बनाता था। आमीन, हालेलुया। इधर हम लोग लालच देके, कपड़ा देके, दूध का डब्बा देके इसको क्रिश्चियन बना के लाते, उधर ऐसा नहीं था। उधर जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु चर्च में लाता था। आज बहुत चर्च में गड़बड़ हो रही है, क्यों पता है? जो उद्धार नहीं पाए ना, ऐसे लोग मेंबर बन गए, इसके लिए गड़बड़ हो रही है। उद्धार पाया हुआ अगर चर्च का मेंबर बनता है, वो चर्च में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि अंदर जितने लोग हैं क्या है, उनका उद्धार हुआ है। ये पहला चर्च है। उद्धार पाने वाले को प्रभु प्रतिदिन प्रभु का भवन में लेके जाता था। लाने वाला कौन होना चाहिए?
हमारे यहाँ पर एक ब्रदर थे, मैंने उसको बोला कि चलो आप एक मीटिंग चलाओ। वो ब्रदर खड़े रह के, उधर मैं नहीं था, बोलते कि अपना चर्च में ना 50 से ज़्यादा टक्का लोगों को मैंने लेके आया चर्च में। कितना? 50 से ज्यादा। मतलब पास्टर ने कुछ नहीं किया, 100 लोग है तो 50 लोग को मैं लाया, 50 पास्टर का है। हाजी बाइबल में बोलता है तू नहीं ला सकता, हालेलुया, लाने वाला प्रभु है। हालेलुया। और जिस दिन आदमी ने ये सोचा कि मैं लेके आया, और होता है ना झगड़ा, तेरे को चर्च में मैं लेके आया, मेरे से आगे नहीं भागने का, मेरे पीछे रहने का। सीनियर। मैं गुजरात में पहला आया प्रभु में, ये प्रभु के राज्य में जो पहला है ना वो पीछे जाता, क्योंकि वचन में लिखा है जो पीछे है वो पहला जाएगा लाइन में। हालेलुया। प्रभु आपको लाना चाहिए, प्रभु आपको, और प्रभु ने अगर आपको लाया, दुनिया की कोई ताकत आपको निकाल ही नहीं सकता। हालेलुया, आप किसके बहकाव में आएंगे ही नहीं, हालेलुया। कोई आपको भरमा नहीं सकता, क्योंकि लाने वाला कौन है? प्रभु। चर्च किसका है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आदमी होता कौन है हमें भरमाने वाला, हमें भड़काने वाला, हमें तुच्छ जानने वाला? तो यहाँ पर क्या हो गई? पहला चर्च, सबसे पहले बपतिस्मा पाप की क्षमा के लिए। प्रेरित 38:8-12 के अंदर जब फिलिप समारिया में गया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? यीशु का नाम में उनको बपतिस्मा दिया। क्यों पहला बपतिस्मा क्यों दिया? पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन में पहला बपतिस्मा क्यों दिया? मेरा सवाल है आज, जो लोग बोलते हैं ना बपतिस्मा की जरूरत नहीं, जो लोग बोलते बपतिस्मा पुराना नियम है, जो लोग बोलते बपतिस्मा की विधि अभी नहीं है, अभी पानी में जाने की जरूरत नहीं, आप कटोरे में पानी लेके सर में छिड़क के चर्च के अंदर ही दे देंगे। अजी नया एक आया है संस्था, यरूशलेम माता, नाम सुना है क्या? यरूशलेम माता अभी नया संस्था है, कोरिया से आया है। ये लोग अगर आपके घर में आएंगे, आपको वचन देंगे, आपको बोलेंगे यरूशलेम माता है, मतलब गॉड दो है, औरत भी है मर्द भी है। अभी तक तो हम लोग मर्द गॉड को जानते थे, ये लोग औरत गॉड को भी लेके आए। अभी औरत गॉड कहां से आएगा? बोला परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। बोले हाँ, नर और नारी करके बनाया था। फिर परमेश्वर नर के रूप में आदम को बनाया, तो हवा को कौन से रूप में बनाया? तो खुदा के पास में नारी का भी रूप है, फिर खुदा पुरुष भी है और खुदा औरत भी है। अरे बाबा, स्वर्ग में तो शादी लगाएगा तो धरती में क्या होगा? अगर उधर ही माँ बाप को पैदा कर देगा तो इधर क्या होगा? एक लड़का आया, बोला पापा पापा स्वर्ग में शादी क्यों नहीं होता? बोला बेटा फिर वो स्वर्गी क्यों कहलाएगा? आप मेरे साथ है? सो ये लोग क्या करते? आपको कन्विंस कर देंगे, आपको माता बता ही देंगे, उसके बाद बोलेंगे आप तैयार है, आप बपतिस्मा लेंगे? बोले हाँ लेंगे ना हम लोग। कभी देंगे? इधर ही देंगे ना। इधर किधर देंगे? बाथरूम में आओ, एक बाल्टी पानी भर के डाल दे सर पे, बपतिस्मा हो गया तुम्हारा। अभी ये नया बपतिस्मा आया, बाथरूम में बपतिस्मा, अभी नदी में जाने की जरूरत नहीं। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। सो फिलिप जाकर समारिया में बपतिस्मा दिया। पहला फिलिप सुसमाचार को सुनाया, यीशु के नाम में उनको बपतिस्मा दिया। क्यों? जहां भी सुसमाचार जाता है पहला वहां क्या होता है? बपतिस्मा होता है। पहला वहां मन फिराते लोग। आगे आप जाएंगे प्रेषित का 8:13 के अंदर, साइमन एक जादू करने वाला, उसने आकर वहां पर प्रभु के वरदानों को या जादू टोने से वो ये बता रहा था मैं भी कुछ हूं। बाद में वो मन फिराया, सबसे पहले उसको बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु के नाम से। हम लोग, आपको कम से कम 6 महीना क्लास लेना पड़ेगा। कितना महीना? 6 महीना बपतिस्मा के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको क्लास लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम बपतिस्मा का टीचिंग देंगे, उसके बाद हम आपको बपतिस्मा देंगे। लेकिन बपतिस्मा ऐसा नहीं है। बपतिस्मा कैसा है? गया, सुसमाचार सुनाया, मन फिराया, तुरंत वहां बपतिस्मा दे दिया। ऐसा क्यों? प्रसिद्ध 8:36 के अंदर वो खोजा जा रहा था रथ में, और वो यशायाह की किताब पढ़ रहा था। फिलिप उसके साथ चला गया, बोला तू जो पढ़ता है समझता है? बोले जब तक कोई नहीं समझा मैं कैसे समझूं? फिलिप ने रथ में बैठकर उसको समझाया, पानी दिखा, रथ रुका। फिलिप बोला क्या बात है? बोले पानी भी तैयार है, मैं भी तैयार है। फिलिप ने बोला मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी। उधर ही उतरा, उसको उधर ही बपतिस्मा दे दिया।
और वो आनंद करता हुआ अपने घर में गया। अगर आप होते तो बोलेंगे नहीं, पहले मेरे को पत्नी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो फिलिप साहब, मैं आपको फोन करके बाद में बताऊंगा, पहले मैं औरत को पूछता हूँ बपतिस्मा लूं क्या करके। जहन्नम में जाओगे, औरत तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। नहीं, मेरे को मम्मी डैडी से पूछना पड़ेगा बपतिस्मा लेने के लिए। मम्मी डैडी तुमको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, प्रभु तुमको स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर तुम्हारा मन में प्रभु बात करता है, तुम अपने मन को तैयार करो। तो जैसा वो रथ में बैठा, सुसमाचार सुनाया, पानी दिखा, बपतिस्मा दे दिया, वो आनंद करता हुआ गया। फिलिप को आत्मा उठा के अजदोत में लेके चला गया। क्या दिया पहला उसने? वचन। फिर क्या दिया? बपतिस्मा। प्रेरित 22 अध्याय 16 वचन के अंदर पढ़ोगे तो बाइबल क्या कहती है? अब क्यों देर करता है? क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले। हाँ। और उसका नाम लेकर। सौल जा रहा है दमस्कस के रास्ते पे, अग्नि स्तंभ दिखा, अंधा हो गया, ले जाकर उसको एक जगह में रख दिए। फिर प्रभु हनन्याह से बात कर रहा है, जा सौल के लिए प्रार्थना कर। अरे प्रभु, वो तो तेरे लोगों को मारने के लिए इधर आया है, इधर भी यही नाम के लिए आया है, हम तो सब घबरा रहे हैं। और प्रभु बोलता है, मेरा चुना हुआ पात्र है, जा उसके लिए प्रार्थना कर। और हनन्याह जाता है, ए सौल, जो यीशु तुझे रास्ते पे मिला था वो यीशु मुझे भी मिला, मुझे बोला जाके तेरे लिए प्रार्थना कर। हाथ रखा, उसके आंखों से छिलके गिर गए, आंखें खुल गई। उसी टाइम उठकर सौल ने पहला बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और कोई काम ही नहीं है ब्रदर, पहला मन पिरा विश्वास कर बपतिस्मा ले। और उसी टाइम पे उसने बपतिस्मा ले लिया। उसके बाद आप जानते हैं हनन्याह का नाम बाइबल में नहीं आता, सौल का नाम बाइबल में आता है। हनन्याह अपना काम करके पूरा चला गया। क्यों? पहला हनन्याह ने सौल को बपतिस्मा दिया। क्यों समारिया में फिलिप ने पहला उनको बपतिस्मा दिया? क्यों पतरस ने पहला यरूशलेम में उनको बपतिस्मा दिया? सोचिए। और आज लोग बोलते बपतिस्मा की जरूरत नहीं, बपतिस्मा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, बपतिस्मा रीत और रिवाज है, ये बपतिस्मा ऐसा नहीं लेने का, ऐसा लेने का है। अरे बाइबल पढ़ के देखो, ये सबसे पहला कदम है। अभी वचन मेरे पास बहुत है, आप प्रसिद्ध 16 अध्याय में जाएंगे। उधर लीदिया नाम की औरत बैठी थी, बैंजनी कपड़े के धंधे कर रही थी, पौलुस प्रचार कर रहा था। उस औरत ने अपना मन को खोला, बोला साहिबो ये वचन मुझे चाहिए। उसने बोला यीशु के नाम में बपतिस्मा ले। लीदिया ने उधर ही बपतिस्मा लिया अपने घराने समेत, और पौलुस को अपने घर में लेके गया। धंधे करने के लिए बाजार में गई थी, कपड़े बेचने के लिए बाजार में गई थी, बपतिस्मा लेकर घर में जा रही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब भी पकड़ लेता है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम तैयार हो जाते हो उसी समय। प्रेरित के 16 अध्याय 33 वचन के अंदर वो फिलिपिन जेलर जिसको उठा के बंद कर दिया, पौल और सिला जेल में बैठ के गाना गा रहे हैं। अचानक हथकड़ियां खुल गई, जेल के ताले खुल गए। जेलर अपने आप को मारना चाहा, क्योंकि कल अगर कैदी भाग गए इसको फांसी की सजा हो जाएगी। ये सोचा उससे पहले मैं मर जाऊं। पौलुस ने बोला अरे हाथ मत लगा अपने आप को, हम भागे नहीं, हम चोर नहीं हैं, हम कैदी नहीं हैं। इतने में वो आकर घुटना टेका, भाई साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उठ यीशु के नाम में बपतिस्मा ले। उसी रात वो अपने घर में ले गया, परिवार समेत बपतिस्मा ले लिया। अगले दिन की बात नहीं, नौकरी गया तेल बेचने के लिए, वो लोग रखे ना रखे, मेरे को आज उद्धार चाहिए। हालेलुया। और किसी चीज की परवाह नहीं किया उसने, परिवार समेत उसके घर में बपतिस्मा लिया। अजी प्रभु एक आत्मा को बचाने के लिए पौलुस को उठा के जेल में डाल दिया, मार खिलवाया, लेकिन पौल मालूम है मैं जेल में आया तो प्रभु की मर्जी होगी, यहाँ पे प्रभु लाया उसकी योजना होगी, और प्रभु ने अपनी योजना को पूरा कर दिया। पहला जेलर के घर में क्या गया? बपतिस्मा। प्रसिद्ध 19वां अध्याय के अंदर जब ये अपोलोस के चेले थे, एक्विला प्रिस्किला ने उनको मिला, बोला कि तू जो सिखाता है पूरा नहीं सिखाता है, देख ये इसके आगे ऐसा है, तू खाली यूहन्ना का बपतिस्मा तक जानता है, उसके बाद में भी एक बपतिस्मा है, तुझे पाप की क्षमा का बपतिस्मा मालूम नहीं। यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, पाप का क्षमा का बपतिस्मा यीशु मरने के बाद में मिलता है। जैसे ये बात अपोलोस के चेलों को मालूम पड़ा, 19वां अध्याय में पौलुस ऊपर से आया, सारे प्रांतों में आकर उनका सामना किया। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? बोला हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। फिर कैसा बपतिस्मा लिया? यूहन्ना का। यूहन्ना ने मन पिराव का दिया था, कहा मेरे बाद एक बपतिस्मा है, उन्होंने सब बपतिस्मा लिया। 12 चेलों ने, कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। सवाल मेरा है, क्यों पहला बपतिस्मा?
बपतिस्मा का अर्थ है, पहला पत्रस 3:21, यीशु में मरना, यीशु में गाड़ा जाना, यीशु में जी उठना। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे सब लोग। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया।